वर्षों में सिनेमा में काफ़ी बदलाव आया है। अब सिनेमा महानगरों से बिखरकर धीरे धीरे क्षेत्रीय अंचलों में, ग्रामीण इलाकों में व छोटे शहरों में फिल्माया जाने लगा है और वहाँ की कहानियाँ बुनी जाने लगी हैं। इसी के चलते कुछ लोग नए सिनेमा उद्योग से जुड़े हैं, जिनमें से एक हैं सुजीत सरकार और अभिषेक गुप्ता। ये दोनों जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बाराबंकी, इलाहाबाद, रायबरेली, इन सारे इलाकों में फिल्मों की शूटिंग होती है, तो वहाँ ये लोग सारा काम संभालते हैं, फिल्मों की शूटिंग करते हैं। उस दौरान इन इलाकों में जब भी इन लोगों ने शूटिंग करवाई है तो क्या रोचक किस्से हुए हैं, आज उसी पर यह दोनों लोग अपने अनुभव बयां करने वाले हमारे साथ हैं। तो सुजीत सरकार जी और अभिषेक गुप्ता जी, आप दोनों का फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मुझे कि आप दोनों अपना अपना परिचय देंगे, क्या है और कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, कैसे सिनेमा में रुचि बढ़ी। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत सरकार है। मैं बाराबंकी में रहता हूँ। वैसे मेरा जन्म जो हुआ था बहराइच में हुआ था। तो बहराइच में मतलब गांव वगैरह में पहले क्या वीसीआर वगैरह खूब चलते थे, तो मैं वीसीआर वगैरह देखने आया करता था बचपन में ही। मतलब हर जगह भी चलता रहता, वो ऐसा कोई वो नहीं था। तो वीसीआर में मैं फिल्में वगैरह मतलब देखने का मुझे बहुत शौक था। मिथुन की फिल्में, सनी देओल, धर्मेंद्र, जितेंद्र। तो मतलब मेरे अंदर भी एक रुचि है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे भी देखें। फिर उसके बाद मेरे पिताजी बाराबंकी में जॉब करते थे, तो उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे, पिक्चर देख रहे हैं, बिगड़ जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आगे कैसे पढ़ेंगे। तो वो पूरी फैमिली को लेकर बाराबंकी आ गए। तो हम लोग भी बाराबंकी में रहने लगे, यहीं पढ़ाई लिखाई होने लगी। फिर यहीं से मतलब एक अंदर से इच्छा थी कि मुझे भी कुछ करना है, एक्टिंग करनी है। तो स्कूल में मैं प्रोग्राम में हिस्सा लेने लगा। फिर स्कूल में जब स्कूल में प्रोग्राम में हिस्सा लेने लगे तो नाटक वगैरह किए, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर। ऐसे मैंने स्कूल में धीरे धीरे अपनी रुचि जो मेरी बढ़ती गई। फिर एक दिन ऐसा समय आया कि बाराबंकी में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिस फिल्म का नाम है राम भजन जिंदाबाद। तो ऐसा हुआ कि मेरा बुआ का लड़का मेरे घर आया हुआ था, जिसका नाम है इल्लू। तो हमने उससे कहा कि मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि यार फिल्म की शूटिंग चल रही है, कहीं से खबर मुझे मिल गई। तो मैं उसको बोला कि यार चलते हैं शूटिंग देखने। तो ये बाराबंकी शहर से कुछ दूर ही एक मसौली गांव है, वहीं पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो मैं और उसको बोला कि चल बाइक से चलते हैं। फिर हम दोनों बाइक से कॉलेज जाने के बजाय मैं शूटिंग देखने चला गया। अब जब मैं शूटिंग देखने चला गया, वहां देखे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, ओमपुरी जी और कुलभूषण खुरविंदा जी, मतलब और भी एक्टर थे। तो सामने से देखना, एक किसी को पर्दे में देखना और फिर किसी को अचानक से सामने देखना, एक होता है कि यार मतलब देखा मैंने उनको, लग रहा था कि हाँ मैंने किसी को देखा, सामने से एक्टिंग करते हुए पहली बार देखा, सामने पहली बार शूटिंग देखी, कैमरा, लाइट, ये वो सब कुछ, मतलब मैं हिल सा गया। फिर मैं भी सोचने लगा कि भगवान से प्रे करने लगा कि मुझे भी काम मिल जाए। तो वहीं पे एक ऐसे ही चल रहा था, तो वहां से कहने लगे कि जैसे जूनियर में काम देने के लिए बोलते हैं, तो वहां से कहने कि भाई आप लोग काम करेंगे। तो वहीं से कोई शायद डायरेक्टर थे, सेकंड एडी या एडी थे, तो हम भी खड़े थे। हमने भी कहा सर मुझे भी काम चाहिए, कुछ अगर मिल जाए मेरे लिए कुछ हो। तो उन्होंने कुछ मुझसे पूछा क्या करते हो। मैंने कहा सर मैं पढ़ाई करता हूँ अभी, बस मुझे भी काम करने की इच्छा है फिल्म लाइन में। तो उन्होंने कहा कि कुछ करके दिखाओ। तो स्कूल में जैसे प्ले वगैरह, नाटक वगैरह मैंने किया। तो मैंने वहाँ कुछ छोटा सा अपना जो मुझे थोड़ा बहुत अभिनय आता था वो मैंने किया। फिर उन्होंने कहा यार तुम अच्छा करते हो। तो वही जूनियर में जैसे कुछ चेहरे के एक्सप्रेशन, भाव देना, ये देना वो देना, तो वो मुझे वहाँ करने के लिए बोल दिया और मुझे 5 दिन बुलाया। मैं 5 दिन वहाँ गया। फिर वहीं से मेरे कुछ दोस्त यार बने, मुंबई से थी, जो लखनऊ से भी थे, उनसे दोस्ती यारी हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर इसमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि पहले क्या है कि एक्टिंग सीखो। अब एक्टिंग क्या है, एक्टिंग तो सिखाई नहीं जा सकती है, लेकिन उसको बताया जा सकता है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी बातचीत होने लगी।
तो लखनऊ में कुछ संस्थाएं वगैरह थी, नाटक वगैरह, ऑडिटोरियम वगैरह में नाटक वगैरह होते थे, जैसे बली है, रायमानाथ बली, SNA में गोमती नगर में SNA है। तो मेरी जान पहचान हुई, तो मैं फिर मेरा एक दोस्त वहाँ मुझे मिला, ऋषभ तिवारी, जिसने मुझे बुलाया। एक मेरा पहला प्ले था, जो उस प्ले का नाम था एक था गधा। उस प्ले में मैंने अभिनय किया। मुझे तारीफ मिली कि बेटा अच्छा अभिनय करते हो तुम भी, और करते रहना, कोशिश करते रहना। तो वहीं से मेरी वो प्ले की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो प्ले करता गया 7-8 साल हम लोग प्ले करते। फिर एक बाराबंकी में फिल्म शूटिंग होने आई, बुलेट राजा। बुलेट राजा जब फिल्म की शूटिंग होने आई, तो उसमें और बड़े बड़े कलाकार आए, सैफ अली खान, अलग ही नाम है, और सैफ अली खान थे, तिमांशु धूलिया जो डायरेक्टर, वो भी बहुत पहुंचे हुए डायरेक्टर थे, नाम था। तो हम लोग कोशिश करते रहे। फिर हमारी दोस्ती मेरे भाई अभिषेक से हुई। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं भी बाराबंकी का रहने वाला हूँ। इन्होंने जो चीज़ बताई, वहाँ से भी मेरी भी शुरुआत हुई। मेरा भी मन मतलब शुरू से था शूटिंग और इन सब चीज़ों में, मतलब कि कोई प्लेटफॉर्म मिले कि कैसे क्या होता है, इसको देखें एक बार। तो हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इनसे मेरी मुलाकात वहीं पे हुई। और मैं ऐसे ही मतलब ये हुआ कि पता चला जैसे शूटिंग हो रही बाराबंकी में, तो मैं शूटिंग देखने के लिए मतलब आसपास से पता चला, तो मैं भी शूट देखने के लिए मतलब बाहर ऐसे गेट पे देख रहा था, सिक्योरिटी जाने नहीं दे रही थी। तो ये मुझे दिखे, तो मतलब ये था कि ये मेरे मोहल्ले के, तो मैंने इनको अरे मतलब इनका नाम मैं नहीं जानता था। उस टाइम मैंने इशारा करके इनको बुलाया, तो यह है, तो सिक्योरिटी वाले से कहा इसको आने दो अंदर। तब इनसे हमारा परिचय हुआ, और फिर ये इनसे भी मैंने पूछना शुरू किया कि कैसे क्या होता है। तब इन्होंने थोड़ा बहुत बताया। तब इन्होंने पहले ही राम भजन की इन्होंने बताया शूटिंग की थी। तो उसके बाद से जब बुलेट राजा स्टार्ट हुई, फिर वहाँ पे भी जैसे इन्होंने बताया कि जूनियर आर्टिस्ट का काम, तो इन्होंने बोला आओ यहाँ पे, और तुम्हारा नाम हम यहाँ पे लिखवा दिया है, और उसमें कुछ पैसे भी मिलेंगे, और इसमें बस ये है कि भीड़ में खड़े रहना है। तो फिर जब मतलब ये होता है कि जब सिक्योरिटी ने अंदर जाने दिया, फिर वहाँ पे जब आगे आप पहुँचे, तो जैसे इन्होंने बताया सैफ अली खान खड़ा ये खड़े, तो मतलब हमें तो उतना पता ही नहीं था। तो इन्होंने हमसे कहा कि अरे ये देखो सैफ अली खान खड़ा है। मतलब हम जो चीज़ इन्होंने बताई कि पर्दे पे देखा और जो सामने देखा, तो जब मैंने देखा अरे हाँ, मतलब ये वही कहते कि क्या वो जो आर्टिस्ट लोग इतना गोरे दिखते हैं, सब दिखते हैं, रियल में क्या मेकअप करते हैं? नहीं। तो सैफ अली खान तो वैसे भी बिल्कुल हैं, बिल्कुल नेचुरल उनका जो इनकी ब्यूटी है। तो मतलब उस टाइम बहुत सब चीज़ें मतलब लगी कि ये क्या हो रहा है, ये नया है, ये सब चीज़ें नई नई चीज़ें दिखी। फिर इनसे हमारी दोस्ती वहाँ से हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि अब आगे की तैयारी की जाए, कैसे निकला जाए। फिर इन्होंने हमको थिएटर का बताया। तब पहले प्ले कर चुके थे, 2-3 प्ले कर चुके थे, तब इन्होंने हमें वहाँ ज्वाइन कराया। फिर हम दोनों ने साथ में प्ले स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने कई प्ले किए, तुगलक किया, एंटीगनी किया, मतलब सब कई प्ले हम लोगों ने किए, दुलारी बाई किया। हम लोग आकांक्षा थिएटर आर्ट से वहाँ से हम लोग जुड़े। फिर वहाँ से जब प्ले किया, मतलब प्ले में और एक इंटरेस्टिंग बात, और हम लोग जब प्ले की जो हमारी लोग की जर्नी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम लोग क्या दोपहर जैसे ट्रेन का टाइम होता था, हम लोग ट्रेन से जाते थे और ट्रेन से ही आते थे। तो ट्रेन का टाइम हम लोगों का जैसे 5:10 पे ट्रेन बाराबंकी आती थी, एक्सप्रेस थी, हम लोगों के पास बना हुआ था। हम लोग का एमएसटी बनी हुई थी। तो हम लोग मतलब 6-7 साल हम लोग वही ट्रेन से अप डाउन किए। मतलब हम लोग रिहर्सल करने जाता था, मतलब 2 महीने 1.5 महीने रिहर्सल होती थी, तो हम लोग रिहर्सल पे जाते थे। तो इनका शाम को 4 बजे फोन आ जाए, चल रहा है, मैंने कहा अच्छा बिल्कुल चल रहा है। तो 4 बजे हम लोग रेडी हो जाए। कभी हम लोग जेब में पैसे नहीं है कभी तो कुछ नहीं, घर से स्टेशन तक पैदल ही चले गए। और फिर वहां जब स्टेशन पे उतरे 4 बार, फिर वहां से जो हमारी संस्था का है जहाँ पे हम लोग रिहर्सल करते हैं, वहां भी हम लोग पैसे नहीं है तो क्या करें, पैदल ही दाब दिया, नहीं पैदल तो किसी से लिफ्ट मांग लिया। शौक था, शौक में सब करते चले जा रहे थे, पैसे तो सब चीजें। फिर ये था कि धीरे धीरे चीजें पता चली,
थिएटर किया हम लोगों ने। थिएटर में ये था कि ऑडिशन दिए लखनऊ में कई हम लोगों ने। तो थिएटर से जब ऑडिशन दिए तो एक बार हम लोगों ने ऑडिशन दिया था साउदर्न इंडिया का, तो उसमें हम लोग सेलेक्ट हुए। साउदर्न इंडिया का ऑडिशन दिया था। फिर साउदर्न इंडिया के हम लोगों ने 2 एपिसोड किए, वो 2016 में आए थे। इन्होंने उसमें हमने किडनैपर का रोल किया था, तुम्हारा शायद मेरा भी किडनैपर का, हाँ, हम लोग साथ में किडनैपर का कैरेक्टर था। इनका अलग एपिसोड था, हमारा अलग एपिसोड था, तो वो किया। उसके बाद थिएटर करते रहे, थिएटर करते करते फिल्म लाइन में, इसलिए फिल्म लाइन में एक और हाँ। है, हम लोग प्लेस करके रिहर्सल करके प्रायमानंद बली से बाहर ही निकले हुए थे। हाँ, प्ले करके निकले थे। तो वहाँ पे एक और फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसमें शायद दिलीप ताहिल ताहिल सर थे। हाँ। अब वहाँ पे हुआ ये का कि हम लोगों ने देखा कि बाहर शूटिंग चल रही है, तो Security हम लोगों ने चला कि चलो जाके देखते हैं कि क्या ऐसा है, मतलब shooting में। थोड़ी और मतलब देखने को मिले। तो वहाँ पे एक लखनऊ के हिंदुस्तान, उनका सिक्योरिटी नाम से चलता है हिंदुस्तान सिक्योरिटी, अब वो हमारे अच्छे मित्र हो वो गए। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनका नाम है अजय यादव। और उनसे हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी और उसका असर भी बहुत अच्छा दिखा। तो ये हम भी लोग बताएंगे। हम लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा अंदर 2 मिनट के लिए चले जाना, तो हम लोग भी थिएटर करते हैं, किसी दिन हम भी एक्टर बनेंगे, तो मेरे लिए भी कभी तुम बाउंसर बन के खड़े रहोगे, तो जरा 10 मिनट के लिए जाने तो देख लेने तो यार, दिलीप ताहिल सर आए हुए हैं, फिल्मों में देखा है उन्हें काफी, तो एक बार सामने से भी देख लें क्या करें। तो हम लोगों को उसने अंदर नहीं जाने दिया, कहीं नहीं, हटा दिया, भगा दिया। नहीं हम लोगों को मतलब होता नहीं कि चलो यहाँ से भगा दिया हम लोगों को। तो फिर हम लोग ये दोनों मतलब एक गुस्सा आ गया कि यार ऐसे कैसे तुमने भगा दिया। मैंने उसने मतलब सामने ही कहा तुरंत कि भाई देखो तुम आज मुझे भगा रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ही कहोगे सर आप अंदर आइए। और वो चीज हुई। वो चीज मतलब वो ऊपर वाले का आशीर्वाद, लोगों का प्यार है, जो कि हम लोग धीरे धीरे मेहनत करते गए और पहुंचते गए। तो हम लोग कभी कभी जब मिलते हैं अपने अजय भाई से, तो उनसे ये भी कहते हैं कि भाई वो पहली मुलाकात याद है ना। तो वो भी कहते हैं अरे यार वो तुम लोग तो बार बार उसको जब याद दिलाते हो ना, तो थोड़ा सा दिल में वो लग जाता है कि यार उस टाइम। उनसे कहा था एक दिन की जो है, मतलब तुम ही सिक्योरिटी और तुम ही को हम काम देंगे कि तुमको हमारे लिए सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। और वो चीज मतलब उसने एक्सेप्ट की कि हाँ यार तुम लोगों ने तो लखनऊ में, और तुम लोग बाराबंकी से आते हो, मतलब हम लोग जब यहाँ बाराबंकी से, मतलब सब लोग कहा करते थे लखनऊ जाते हो क्या करते हो, ये थिएटर क्या होता है, ये शूटिंग क्या होती है। शूटिंग तो लोग जानते ही थे, मतलब तुम लोग कैसे वहां पहुंचे। तो हमने कहा हम लोग भी ऐसे ऐसे पहुंचे, और लोग कहते थे थिएटर, अच्छा थिएटर बन के क्या मतलब। हमने कहा भाई चांस मार रहे हैं, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग जब उनसे मुलाकात ये हुई, फिर हम लोग थिएटर भी करते थे। तो थिएटर में क्या था, थोड़ा अर्निंग इतनी नहीं हो पाती थी, जैसे कि हम लोग 45 दिन रिहर्सल कर रहे हैं, आना जाना तो खर्चा तो उसमें होता ही था, तो उसमें इतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी। तो हम लोग भी सोचे कि अब अर्निंग कैसे हो, जेब का खर्चा भी तो निकलना चाहिए, आने जाने का, आने जाने। आप लोग थिएटर करने लगे और एक फिल्म की शूटिंग देखने भी पहुंच गए, तो मतलब आप फिल्मों में अभिनय करना चाह रहे थे दोनों लोग। हाँ ये लेकिन फिर आप लोग प्रोडक्शन से कैसे जुड़ गए कि ये प्रोडक्शन वाला क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, कब शुरू हुआ? हाँ प्रोडक्शन का ये बताते हैं हम लोग, मतलब कि वही थोड़ा अर्निंग का इशू हुआ। फिर हम लोग प्ले करते जा रहे थे, प्ले करते करते ये हुआ कि प्ले कर रहे हैं और रोज आना जाना हो रहा था, पैसे भी मतलब घर वालों से, कि मतलब घर वाले मम्मी पापा भी कहते थे कि क्या ये कितने दिन तक करते रहोगे, कुछ अपने लिए सोचोगे। तो घर से पैसे मांगने में भी थोड़ा, चलिए उतना तो मिल ही जाता था कन्वेंस का जाने का। फिर ये हुआ जब उसमें करते रहे, वो भी चलता रहे, तो अभिनय करने के लिए शूटिंग वूटिंग हुआ करती थी, तो जैसे लोग मिलते रहते थे यार, मतलब उनसे पूछते थे हम लोग कि इसमें कहीं ऑडिशन या कुछ होगा, तो कुछ ऑडिशन के लिए जाया भी करते थे, उसके लिए भी मतलब हाथ पैर मारा करते थे कि देखा करते थे कि उसमें भी। तो फिर धीरे धीरे जैसे लोग मिलते गए, जुड़ते गए, तो उन्होंने बोला कि देखो तुम लोग प्ले भी करते रहो, वो भी सीखो, और जैसे कोई मूवी शूट होने के लिए लखनऊ में, क्योंकि आना शुरू हो गई थी, लखनऊ में बहुत अच्छी अच्छी लोकेशनें थी, तो शूटिंग आना शुरू हो गई थी। तो उनसे कई लोगों से मिलते रहे, तो कई हमारे मित्र बने, दोस्त सब लोग, उन्होंने बोला तुम लोग ऑडिशन भी दो, प्ले भी करो, और तुम लोग प्रोडक्शन में जुड़ जाओ, क्योंकि तुम लोग लोकल हो, लखनऊ के हो, पहले शुरुआत करो तुम लोग कास्टिंग, मतलब जैसे क्राउड जैसे हम लोग पहले शुरू किए, हम लोगों ने शुरू किया क्राउड से, मतलब
जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर बन गए हम लोग। तो जब वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर किया तो मतलब ये देखा कि क्राउड का इतना पैसा आता है, उसमें हम लोग अपना थोड़ा बहुत कमीशन निकाल लेते थे। तो वो कमीशन हम लोग निकाल के शूट लाइन में इंटर की, मतलब प्रोडक्शन लाइन में इंटर की। फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि अर्निंग हम लोगों की शुरू हुई और प्ले भी हम लोगों का चलता रहता था। फिर जब कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते थे तो हम लोग आपस में कहा करते थे, सर कोई अगर छोटा सा कैरेक्टर सर हम लोग ने प्ले किया है और थिएटर किया है, सर ये चीज़ की है, अपना भी हम लोग अपना ऑडिशन में सर आप कुछ अगर हमारे लायक हो तो कुछ बताइए। तो कहते थे हाँ बताएंगे। तो वो छोटे मोटे कैरेक्टर हम लोग के लिए निकाल देते थे। फिर ये इसी तरह हम लोग धीरे धीरे मतलब जूनियर सप्लायर से फिर हम लोग प्रोडक्शन लाइन में, हमारे बॉस हैं जो लखनऊ में डीज प्रोडक्शन पूरा चलाते हैं, उनके थ्रू हम लोग जुड़े। और उनके थ्रू हम लोग जुड़े कैसे ये भी मैं बताता हूँ। एक फिल्म आई थी फैमिली ऑफ ठाकुरगंज। हाँ, तो वह थे हमारे एक उमेश भाई थे, उन्होंने कहा हमें कुछ ऐसी लोकेशन चाहिए, शूटिंग के लिए लोकेशन प्रोवाइड। तो उन्होंने कहा बाराबंकी में, हम लोगों ने बाराबंकी में लोकेशन दिखाई। तो एक कंटी जी की कोठी है छोटी सी, वो दिखाई। फिर एक मंदिर है पंचमुखी माँ, हाँ 2-4 मतलब मंदिर है, दिखाए, वहाँ सब दिखाया, हम लोग प्रॉपर लोकेशन दिखाया। वहाँ पे हम दोनों लोगों ने मिलकर प्रॉपर शूट कराया कि यहाँ पे उनको कोई दिक्कत कोई तकलीफ कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉपर उनका शूट हुआ। तो फिर सर हम लोग नहीं, तब जो उमेश भाई थे उनको हम लोगों ने दिखाया। तो फिर सर ने पूछा कि ये बाराबंकी में मतलब ये किसने तुमको सब प्रोवाइड किया था, तो उन्होंने हम लोगों को मिलवाया। तो जब आप प्रोडक्शन लाइन से जुड़ गए तो क्या अनुभव आपके रहे, और शूटिंग के दौरान किन किन फिल्मों में क्या क्या रोचक किस्से हुए, और जब शूटिंग में कई तरह की समस्याएं आई तो उनको कैसे फिर आप लोगों ने हल किया? जब हम लोग, हाँ सर, मतलब मेरे पास फोन आया था तुम्हारे पास सुबह 4 बजे। उमेश भाई का जब कॉल आया तब उन्होंने बताया कि मतलब अपने सर अरुण सर डिक्की सर हैं, उनको बताया, वो डीज प्रोडक्शन के हेड हैं लखनऊ में, बहुत सी बड़ी बड़ी मूवियाँ उनके पास आती हैं, लाइन प्रोड्यूसर हैं लखनऊ के। तो उन्होंने बताया कि बाराबंकी में एक हमारे मित्र हैं अभिषेक और सुजीत सर, मतलब उन्होंने आपस में बात की, सर कोई दिक्कत होगी तो वो लोग आप बोल देंगे तो वो देख लेंगे। तो जब जबड़िया जोड़ी मूवी आई, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कौन सी परिणीति चोपड़ा, बड़े बड़े एक्टर थे। यहाँ पे मियाँ जी की कोठी है हवेली, पैसार कोठी। तो वहाँ पे ये हुआ कि उमेश भाई का कॉल आया कि अभिषेक कोई दिक्कत होगी कुछ होगा तो तुमको वहाँ पे देखना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, आपने बोला है तो, क्योंकि उनसे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ चीजें उस टाइम पे ऐसी हो गई कि प्रोडक्शन, तब हम लोगों ने जाना कि प्रोडक्शन चीजें होती क्या है। तो तब पता चला कि जब उन्होंने कहा कि अभिषेक अर्जेंट में एक टेंट वाला चाहिए, एक तुरंत हमको हलवाई चाहिए, और हम तो मुंबई से आए हैं और ये मुंबई से आए, इनको तो कुछ पता नहीं, तो तुम यहाँ लोकल के हो तो तुमको पता होगा, तो जाओ जल्दी से एक हलवाई ढूंढ के लेके आओ और एक टेंट वाला लेके आओ, कुछ शादी का सेटअप होना है। अच्छा, तब चीजें जान रहे थे हम लोग। हाँ, फिर इनसे भी कुछ चीजें बताई कि ये चीजें चाहिए। एक बार तो कोई एक शॉट कुछ रह गया था, नाइट शूट चल रहा था, तो अर्जेंट में कोई चीज शायद नहीं हो पाई थी डायरेक्टर को, तो वो पेंट का कुछ सामान चाहिए था, कुछ फुल आर्ट डायरेक्टर का कुछ होगा। अब कॉल मेरे पास नहीं कोई, क्योंकि वहाँ किसी को, तो जब ये लोग मुंबई से आते शूट करने, ये तो यहाँ पे कुछ जानते नहीं। अब मेरे पास कॉल यहाँ लोकल का अभिषेक, बाकी और सबसे तो जैसे लोग आते हैं तो वो संपर्क बना सकते हैं, पर नहीं कोई जिम्मेदार है या कोई जिम्मेदारी जैसे, तब हम लोगों ने जाना कि ये प्रोडक्शन के काम होते हैं ये चीज। उन्होंने रात में हम लोगों से बोला पेंट का सामान चाहिए, तो मैंने रात में दुकान खुलवाई, जैसे मेरा संपर्क है तो मैं यहाँ पे आया, मैंने दुकान खुलवा के पेंट का सामान दिया। फिर वो सुबह वो चीज शूट होनी ही थी, मतलब सुबह तो मिलता नहीं 6 बजे, क्योंकि इन लोगों की शूटिंग का टाइमिंग 6 बजे से 6 का मतलब 12 घंटे का शेड्यूल होता है, तो सुबह 6 बजे का हाल। तो इन सब चीजों को मतलब मैंने उस टाइम पे जाना कि ये प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन ऐसे होता है। फिर उसमें जाना कि ये लाइन प्रोड्यूसर होता है, फिर इसमें HODs होते हैं, फिर ये हेड होते हैं, ये B क्लास होता है, ये A क्लास होता है, मतलब उस टाइम चीजें जानी। फिर उस टाइम सर ने, मतलब हमारे जो उमेश भाई थे, उन्होंने बताया कि यही दोनों लड़के थे सर, इन्होंने ही यहाँ का पूरा देखा था, कोई भी दिक्कत नहीं। तब सर ने हम लोगों से पूछा कि हमारे साथ जुड़ोगे, काम करोगे, और लोकेशन बाराबंकी में और अच्छी दो, और जो भी प्रोजेक्ट आएंगे तुम लोग बाराबंकी में करो। तो बाराबंकी के सर ने हम लोग को थोड़े बहुत काम दिए,
फिर हम उनके साथ जुड़ गए प्रॉपर प्रोडक्शन। फिर धीरे धीरे लोकल, अब फिर जैसे हम लोग कोई मूवी आती थी तो सर हमको ऐड कर देते थे कि हाँ तुमको अभिषेक ये दिखना है, साथ में रहना है। उनकी टीम रहती थी, हम लोगों की 5-6 लोगों की टीम रहती थी, उसमें सर बता देते थे। फिर उसमें हम लोग को बता देते थे ये सैलरी मिलेगी। अच्छा तब पता भी नहीं था कि मतलब कुछ प्रोडक्शन फीस होती है, होता है लोकल प्रोडक्शन। तो उन्होंने बताया फीस मिलेगी। फिर वहां से प्रोडक्शन लाइन का सफर शुरू हो गया। हाँ उसके बाद से सर मतलब सर ने जब हम लोगों को काम दिया तो सर ने बोला कि देखो तुम लोग अच्छी अच्छी लोकेशन है, जैसे गांव है, जैसे बाराबंकी में बड़ा गांव है, यहाँ पे उनकी एक कोठी है, और जैसे कच्चे एक हॉलीवुड मूवी की शूट आना था, उस मूवी का नाम था, वेब सीरीज थी, बहुत बड़ा हॉलीवुड का प्रोजेक्ट था वो। तो वो बहुत दिन से लखनऊ में मतलब हो रहा था मुंबई से आने के लिए। तो सर ने एक बार हम लोगों से मीटिंग की, हम लोगों को बुलाया। उस फिल्म का नाम, वो वेब सीरीज का नाम था अशूटेबल बॉय। तो वो बोला गया हॉलीवुड का प्रोजेक्ट है। तो अच्छा हॉलीवुड मतलब वो मेरे लिए, हम लोगों के लिए मतलब ये था कि अभी तक तो हम लोग बॉलीवुड में गए, अच्छा भोजपुरी भी देखी, अच्छा हॉलीवुड। तो मतलब मन में आया कि सुजीत बड़ा प्रोजेक्ट है यार, हॉलीवुड आज तक कभी किया नहीं, सुना ही है खाली, मतलब देखा ही है टीवियों पे। उसके बाद ये हुआ कि सर ने बुलाया। अच्छा हॉलीवुड के लिए जब उन्होंने हमसे बोला कि हॉलीवुड का प्रोजेक्ट है और ऐसा ऐसा है, कच्चे घर चाहिए, मिट्टी वाले घर चाहिए, और जहाँ पे मतलब कुछ गांव के इलाके चाहिए, गन्ने के खेत चाहिए, ये मतलब लोकेशन उन्होंने बताई। हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, मतलब ये अलग जा रहे हैं ढूंढने, हम उधर जा रहे हैं, सब फोटो सर को भेज रहे हैं। सर को उन्होंने बोला कि जब सेलेक्ट होगी तो तुमको बताएंगे। कई बार मतलब कुछ टीम, जैसे छोटी टीम, डायरेक्टर, असिस्टेंट और डीओपी और ये सब लोग आते थे, तो बोलते थे रेकी करने आते थे। तो तब हम लोग ने जाना कि रेकी क्या चीज होती, तो रेकी करने आते थे, तो रेकी कराते थे। तो बोलते थे अच्छा ठीक है सेलेक्ट होगा तो बताएंगे। इसी तरह उनके साथ मतलब जो जो मतलब लोकेशन है उनको हम लोग फिर ढूंढ ढूंढ के, अच्छा जैसे हम लोगों को भी कभी कोई चीज़ अच्छी लग जाती थी, अच्छा ये शूटिंग लाइन का है, तो हम लोग फोटो खींच लेते थे, फिर सर को भेज देते थे। इसी तरह सर से जुड़ते गए, उन्होंने चीज़ें बताते गए, काम करते गए। प्रोडक्शन मतलब यही प्रोडक्शन लाइन का सफर स्टार्ट। हाँ प्रोडक्शन लाइन में और मतलब जब और करीब से चीज़ों को जानने लगे तो फिर वही हुआ, कास्टिंग डायरेक्टर जैसे होता था, फिर हम लोग उनको जाके अपनी चीज़ बताते थे कि सर हम लोग ने थिएटर किया है कुछ, तो कहते थिएटर भी किया है तुमने, तो तुम प्रोडक्शन क्यों करते हो? तो हमने कहा सर प्रोडक्शन इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा अर्निंग का भी हो जाए। कि हाँ ये तो सही है, पर हमने सर सोचते इसी में कोई प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो निकल जाएगी आगे। मतलब डायरेक्टर सर से बात होती थी, असिस्टेंट डायरेक्टर से, तो कहते थे ठीक है अभिषेक तुमको, तुम दोनों सुजीत तुम दोनों। फिर हम लोग का कोई छोटा छोटा सा क्लिप, कभी वो कहते जो तुमने प्ले किया है और जो तुमने कभी कोई चीज की है तो उसका वीडियो हमको भेज देना, तो हम लोग फटाफट भेज देते थे। तो कुछ होता था तो वो कहते थे बताएंगे। किसी किसी फिल्मों में हम लोग को चांस भी मिला है, हम लोगों ने काम भी किया है। जैसे हम लोगों ने एक फिल्म आई थी वो तनु वेट्स मनु, उसमें हम लोगों को बुलाया गया था, शायद जूनियर के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो एट अ टाइम वहाँ पे सर ने पूछा कि एक बारात का सीन है तो उसमें डांस वगैरह करना है, तो उन्होंने पूछा भाई कौन कर लेगा, जैसे जो बारात वाला डांस होता है कि नागिन डांस करना क्या? नहीं वो नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कंगना रनावत है, मतलब आर्टिस्ट कंगना रनावत थी, उनके साथ डांस करना। नहीं ये पहले उन्होंने नहीं बताया, पहले नहीं बताया, तो उन्होंने नॉर्मली बताया कि ऐसा डांस करना है। तो हम और थोड़ा हम लोग उस टाइम पे थोड़ा नए थे तो हम लोग पीछे ही खड़े होते थे, आपको नहीं पता। तो उन्होंने जब बोला तो किसी ने सोचा कि अभी डांस कराएंगे, होता नहीं कि कैमरे में आना जरूरी है, तो उस टाइम थोड़ा सा डर लग रहा था नहीं क्या। तो अब हुआ क्या था कि जब ऐसा बात बोला तो हमने देखा कि कोई हाथ नहीं उठा रहा, हमने पीछे से ऐसे हाथ उठा दिया, हाँ सर आपने भी ऐसा हम दोनों हाथ उठा दिए कि सर हम लोग करेंगे। अब लेकिन ये नहीं पता था कि कंगना मैम के साथ डांस करना है। तो अब हम लोग ऊपर वाले को भी आशीर्वाद दें, जब देखा कि कंगना मैम आ रही साथ में डांस करेंगे, तो और जो लोग थे अब वो लोग क्या करेंगे, अरे तुम मत करो, मना कर दो ये वो। हमने कहा भाई इतना अच्छा चांस कौन मना करेगा। तो हम लोगों ने फिर वो सीन शूट हुआ था, उसमें भी थोड़ा सा हम लोगों का कंगना मैम के साथ है डांस का सीन है थोड़ा सा। नहीं वो सीन का ये बता रहे हैं, जब उन्होंने वो सीन शूट कर लिया तो हम लोगों ने मतलब कई बार कई लोगों ने बोला कि भीड़ में खड़े हो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसा वो कई बार लोगों की मतलब बोलते हैं कि पिक्चर में सीन काट देते हैं, ये कर देते हैं, ये सब बातें भी हम लोगों ने सुनी। तो हम लोग को पता था शायद आएगा कि नहीं आएगा। जब तनु रिटर्न्स आई, जब उसका नहीं वो जब गाना आया था ना, तो प्रोमो में वो गाना आया था, प्रोमो में गाना, तो हम लोगों ने देखा ललक होती है कि कब आएगी देखना है, तो वो नहीं हम लोग को नहीं पता, हम लोग को नहीं पता, हम लोग भूल गए थे। हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, रिहर्सल पे ट्रेन से जा रहे थे, तो इनके पास फोन आया।
इनके पास फोन है कि अरे अभिषेक तुम्हारा वो जो तुम लोगों ने पिक्चर करी थी उसमें तुम लोगों का टीवी में आ रहा है। पहली बार मतलब खुशी इतनी हुई थी, अरे हम टीवी में दिख रहे हैं। मतलब कई लोगों के कॉल आए, अरे टीवी पे तुम्हारा गाना आ रहा है, तुम लोग वो मतलब म्यूजिक चैनल पे देखो कंटिन्यू तनु मनु बन्नो वाला गाना आ रहा है उस पे। अरे कई लोगों को कॉल है, फिर वहां से लोग मतलब जाने हम लोगों को थोड़ा और की, तब बिल्कुल मतलब क्लियर है, क्योंकि कंगना जी के साथ ये बिल्कुल साथ में थे, हम बिल्कुल साथ में डांस कर रहे थे, तो बिल्कुल पिक्चर टीवी पे बिल्कुल दिख रही थी कि हाँ अभिषेक सुजीत ही है ये दोनों बाराबंकी के। तो लोगों ने जाना अरे यार ये लोग शूटिंग लाइन में इतने दिन से काम कर रहे हैं, अब देखो इतना बढ़िया इनका पर्दे पे आया है, कुछ आया है। मतलब लोगों को तसल्ली हुई कि हाँ इतने दिन उन्होंने मेहनत की, कुछ तो है। हम लोगों को भी लगा कि हाँ अरे अच्छा, मतलब हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि आएगा। उसी तरह मतलब तनु मनु के बाद फिर धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। अभिनय में जैसे हमने सावधान इंडिया का एपिसोड किया, फिर हमने एक हमारे यहाँ बाराबंकी में राम शरण वर्मा जी हैं, उनकी जीवनी पे एक स्टोरी बनी हुई थी, तो किसान चैनल है उस पर, तो उसमें मैंने उनकी कास्टिंग भी करवाई थी, और उसमें उनके जो मित्र का कैरेक्टर था वो मैंने किया था, वो किया मैंने। फिर एक फिल्म आई थी अभी डेला बेला, पहले एक फिल्म है डेला बेला जो दूरदर्शन की वेब चैनल पे रिलीज हुई है, वो किया था, तो उसमें कांस्टेबल का कैरेक्टर मैंने किया था। फिर अभी एक फिल्म इकट्ठे फिल्म का नाम है, पंजाबी फिल्म थी, उस फिल्म में मैंने एक आर्टिस्ट हैं उनके साथ मैंने छोटा सा उनका प्यून का कैरेक्टर किया था, जो थोड़ा कॉमेडी फिल्म उस पे था। फिर एक बबलू बैचलर फिल्म आई थी, उसमें हम दोनों ने साथ में कैरेक्टर किया था। हमारा मतलब इनका जो कैरेक्टर था वो असरानी जी के साथ था, मेरा जो कैरेक्टर था वो असरानी जी के साथ था। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ये हुआ कि मतलब असरानी जी, ये पता था कि असरानी जी इसमें है, बाकी शर्मन जोशी मनोज जोशी सब एक्टर थे वहाँ पे। और सर मतलब ये था कि मुझे कैरेक्टर मिला था असरानी जी के, मैं असिस्टेंट बना हुआ, तो मुझे असिस्टेंट बनाया। उनका एक सेकंड, वो असरानी जी का जो कैरेक्टर था वो था वो शादीदार घर जोड़े का होता नहीं कि शादी करवाते हैं, ये उनके हम असिस्टेंट बने, इनको उसकी स्कूटी पे बैठा के मतलब उनके साथ हम रहते थे। तो जो सीन था उसमें तो मतलब असरानी जी का मतलब और सबके साथ, तो असरानी जी का पहले बता दिया गया था कि नहीं वो बहुत डिस्टर्ब, मतलब बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, और वो अपने डायलॉग लिख के फिर वो पूरा मतलब थोड़ा सा अंदर से घबराहट लग रही थी कि असरानी जी के साथ मतलब इतना लोगों ने बता दिया कि उनसे ज़्यादा मजाक मत करना, उनसे ज़्यादा कुछ बोलना मत, उनसे कुछ कहना मत। फिर उनसे भी ये भी बोला कि वो फोटो वोटो नहीं खिंचाते हैं, वो धक्का दे देते हैं, मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि कैरेक्टर में रहते हैं। तो उस दिन मैंने कहा हाँ ये पर कैरेक्टर में रहते हैं, मतलब वो इतना बड़ा एक्टर, इतने पुराने एक्टर हैं। तो मेरा सीन जब हुआ तो हमको स्क्रिप्ट मिली और सब मिला, और असरानी जी के साथ जब बैठ के रिहर्सल करने के लिए बोला तो उन्होंने हमसे पूछा कि असरानी जी ने हमसे पूछा, मतलब पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, अंदर से लग रहा था इतने बड़े एक्टर बैठे मेरे बगल में। फिर हम बैठे तो उन्होंने हमसे पूछा क्या क्या किए हो, कुछ काम किए हो, तो हमने सब थिएटर किया है और कौन कौन सी मूवी की है। तो हमने कहा सर छोटे मोटे कैरेक्टर किए, जूनियर आर्टिस्ट हो इस तरह का, कर लोगे? हमने कहा सर कोशिश है बिल्कुल कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आसरानी सर ने इनको खुद बुलाया कि रिहर्सल करने के लिए। कभी कभी होता है कि भाई बड़े स्टार है वो, हाँ छोटे मोटे कैरेक्टर भी वो क्या मतलब क्या रिहर्सल करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि मेरा कोई स्टाफ वाला उसको बुलाओ, मैं उसके साथ पहले अपनी रिहर्सल करूँगा। तो उन्होंने रिहर्सल किया, तो ये सब हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिला, और उनसे ये भी सीखने को मिला कि जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो वो उनका क्या था कि वो स्क्रिप्ट लेते थे, वो खुद अपने नोटपैड पे नोट कर लेते थे। उनको मैंने देखा कि मतलब मैं तो स्क्रिप्ट लिया हूँ और मैं स्क्रिप्ट से बोल रहा हूँ उनके साथ, पर उनको मैंने देखा उनके हाथ में भी स्क्रिप्ट है, पर वो क्या कर रहे थे कि वो अपना पेन उठा के, जैसे मैंने बोला कि मैं सर मतलब मैंने बोला कि कोई डायलॉग था कि मुझे तुम छोड़ दो या कुछ कर दो या ऐसा कुछ डायलॉग था, तो वो लिख रहे थे उस चीज को, और मैं उनको देख रहा था कि वो लिख मतलब बोल भी रहे हैं मुझसे, तो उसको लिख रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब इतने बड़े एक्टर है। और तो उनके साथ मैंने कैरेक्टर किया, अच्छा लगा। फिर लास्ट में जब मेरा उनके साथ लास्ट था तो पैकअप हो रहा था, तो फिर मेरी हिम्मत पड़ गई कि सर सुनने में, मतलब मैंने उनसे बोला सर सब लोग कहते हैं कि आप फोटो नहीं खिंचाते सर, पर आपके साथ मेरा है तो एक फोटो में आपके साथ सेल्फी लेंगे, वो आज भी मेरे पास है। तो उनके साथ मैंने सेल्फी ली थी और वो तुरंत जाके मुझे ऐसे आशीर्वाद देके चले गए थे।
मतलब वो मूवी आई नहीं, शायद अभी रिलीज होना है कि क्या है। तो उसमें इन्होंने भी नौकर का कैरेक्टर किया था। इनका सीन इतना अच्छा था, मैं सीन बता। हाँ, मेरा ये सीन था कि मतलब मैं पूरे जो परिवार वाले, कॉमेडी फिल्म थी, तो उसमें मेरा ये था कि मैं जितने भी परिवार वाले हैं मैं सबको जहर देके मार देता लेकिन मरता कोई नहीं। मरता कोई नहीं उसमें सीन तो कॉमेडी। हमने वो सीन किया। फिर उसके बाद हम लोग भी थोड़ा उत्सुक थे कि फिल्म आई, हम भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा, तो थोड़ा अच्छा ये करेंगे। लोगों को बताया हम लोगों ने, बबलू भाई से हम लोगों की आएगी, बहुत अच्छी मूवी है। फिर उसके बाद से प्रोडक्शन में रहते रहे, प्रोडक्शन में फिर कोई जल्दी कैरेक्टर मिले नहीं मिले, मतलब सिलसिला हमारा इसी तरह चलता रहा। फिर हम लोगों ने जब प्रोडक्शन जब स्टार्ट, हम लोगों का प्रोडक्शन जब चालू हुआ, तो उसके बाद जब फिल्में आने लगी, प्रोडक्शन हम लोग करने लगे, तो फिल्म लाइन के पीछे जो पर्दे के पीछे की जो स्टोरी है वो भी बहुत लाजवाब होती है। हाँ। लोगों को लगता है कि फिल्म एकदम आसानी से बन जाती है, वो चीज थी, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, वो चीज करने में और सोचने में बहुत अंतर होता है। जब आप लोगों ने प्रोडक्शन संभाल लिया और फिल्मों की शूटिंग करवाने लगे, तो उस वक्त किस तरह की किस्से घटित हुए वो बताएं, फिल्म के नाम के साथ बताएं और कहाँ हुई थी, क्या लोकेशन थी, क्या किस्सा था वो। मैं एक फिल्म कर रहा था, भक्षक, फिल्म का नाम है भक्षक। वो रेड चिली प्रोडक्शन हाउस से बन रही थी। तो उस फिल्म में क्या हम लोग शूट कर रहे थे, कई लोकेशन थी, जैसे चंडिका देवी मंदिर पे ब्रिज है, वहाँ पे हम लोग रात में इस फिल्म का जब शूट स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे ही बारिश हुई, नाइट में बारिश होना स्टार्ट। सेटअप वेटअप सब रात में आर्ट वाले अपना सेटअप वेटअप पूरा कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अब जब वो सेटअप हो गया, रात में बारिश स्टार्ट हो गई। अब वो बारिश बंद होने का नाम ना ले, तो ये हुआ कि शूट शायद कैंसिल हो जाएगी, बारिश हो रही है। लेकिन कुछ टाइम अपना चेंज करके हम लोग, बारिश हो रही है तो हम लोग 4 बाद में शूट कर रहे थे, फर्स्ट डे शूट का था। तो हम लोग खुद जो प्रोडक्शन के लोग ही थे, वो प्रॉपर तिरपाल हम लोगों लेकर पूरा चारों तरफ से हम ही लोग पकड़ लिए, ऊपर ताने हुए हैं, बारिश हो रही है, और हम लोगों ने वो शूट कराया। फिर उसके बाद वहीं से दूसरी लोकेशन से हम लोगों को शिफ्टिंग करवानी थी दूसरी लोकेशन पे। तो वहाँ पे एक चिता जलाने का सीन था। तो बारिश हो रही है, गीली लकड़ियाँ हैं, कैसे वो लॉ उठेगी, अब जब तक लॉ नहीं उठेगी तो दिखेगा नहीं कैमरे में, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, फिर हम लोग मिट्टी का तेल राब कहाँ से ढूंढ ढांड के हम लोग लेकर आए। तो उसको मतलब झोंक रहे हैं, जल नहीं रहा है, तो झोंके जा रहे हैं। जब होता नहीं कि भाई इतना भी आइडिया नहीं था कि इतने राब में हो जाएगा, राब खत्म हो गया। तो जब ये सब खत्म हो गया तो गाड़ियाँ खड़ी थी, उसमें से हम लोग तेल निकाल के उसको जलाना चालू किए कि मतलब वो जले, वो करेक्ट, मतलब सीन जो है वो प्रॉपर शूट हो जाए। ये हुआ। फिर ये शूट करते करते हम लोग एक लोकेशन थी, कर्नल हाउस नाम से था, किशन रोड पे वो। तो वहाँ पे जब आर्ट का सेटअप चल रहा था, तो वहाँ पे एक आंटी थी, तो आर्ट का सेटअप मैं करवा रहा था। तो आंटी जी मतलब फुल सपोर्ट कर रही थी कि नहीं, सॉरी आंटी नहीं, अंकल जी थे। वो अंकल जी फुल सपोर्ट कर रहे थे उस दिन, 2 दिन आर्ट का सेटअप, तो पूरा सपोर्ट वो कर रहे थे कि ये करना है, वो करना बेटा, कोई दिक्कत। थोड़ा जो आंटी थी थोड़ा वो गुस्से मिजाज की थी कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये सामान उधर मत रखना, क्योंकि घर की सेफ्टी भी हमें भी देखनी है और अपना शूट भी, मतलब जो आर्ट का सेटअप है वो भी स्मूथली हो जाए और जो फैमिली वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब होता फिर रात में हम लोग शूट करना स्टार्ट किए। शूट हम लोग का स्टार्ट हो गया, चल रहा था। तो अंकल जी जो थे, एक्चुअली का उस टाइम पे कोविड का वो भी चल रहा था, तो थोड़ा डर वर भी लग रहा था। तो शूट चल रहा था, तो अचानक से अंकल जी सेट पे जाके खड़े हुए थे। भूमि पेडनेकर मैम थी और उनके को आर्टिस्ट संजय मिश्रा जी भी थे। तो ये सब शूट जैसे स्टार्ट हुआ, शूट चल रहा था। फिर क्या हुआ कि अंकल जी थोड़ा सेट पे ही खड़े हैं, कैमरा ये डायरेक्टर ये मॉनिटर के पास वो अंकल खड़े हैं, थोड़ा उन्होंने खांस वास भी दिया। और टेक के टाइम साइलेंट होता है, तो उस टाइम पे भी उन्होंने खांस दिया। तो सर ने बोला कि अंकल को थोड़ा मतलब सेट से थोड़ा दूर कर दो, दिक्कत हो रही है शूटिंग में। तो मूवी पेडनेकर मैम के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने अंकल को बोला। तो उन्होंने जब अंकल को बोला तो वो कहीं वो मतलब नहीं गए। तो फिर एक लोकल सिक्योरिटी हम लोग की होती है, तो लोकल सिक्योरिटी से बोला गया, तो तब भी वो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो लोकल हैं सुजीत को भैया बुलाया जाए, वो सेट पूरा वही अभी इस टाइम पे संभाल रहे हैं, तो उनको बुलाया जाए। तो मुझे भी ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैं भी थोड़ा एक होता नहीं कि हाँ क्या हुआ भाई, बताओ ना क्या हुआ।
फिर वो अंकल को जो है थोड़ा वो कह दो जरा साइड में चले गए। तो मुझे लगा कि 2 दिन वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी मान जाएंगे वो बात। तो मैंने कहा अंकल थोड़ा सा अंकल सेट वो साइड हो जाइए, थोड़ा दिक्कत हो रही है शूट पे। वो डायरेक्टर साहब, कौन है डायरेक्टर? उन्होंने, मैंने बोला कि सर थोड़ा साइड हो जाइए। वो अंकल, उन्होंने और कुछ नहीं कहा, कौन है डायरेक्टर? मैं डायरेक्टर से काम थोड़ी ना हूँ। और उन्होंने मुझसे कहा हु आर यू? हमने कहा अंकल मैं सुबह से कल से 2 दिन से प्रॉपर सेटअप करवा रहा हूँ, मैं लोकल प्रोडक्शन से हूँ, ये वो चिल्लाने लगे। और फिर वो थोड़ा आर्मी से थे, तो आर्मी का वो रौला होता ही है। फिर वो उन्होंने मुझसे कहा अरे आई एम अ ग्रेजुएट। हमने कहा अरे सर मैं तो, मुझे पता है आप ये वो। मैम ने बताया, मुझे लगा कि मैम होता नहीं वो मिजाज की थी, थोड़ा गुस्सैल मिजाज की, तो मैम थोड़ा कुछ दिक्कत देंगी, लेकिन इस टाइम पे मेरा वो चेंज हो गया था। फिर मैम ने मुझे कॉल किया कि बेटा सुजीत अंकल से मतलब तुम रहने दो, मैं बात करती हूँ, मैं उनको साइड में बुला लेती हूँ। अब फिर जब अंकल चले गए, अब वो प्रॉपर मेरे ऊपर आग बबूला हो गया, आई एम अ ग्रेजुएट और ये वो सब बोल बाल के मुझे गए। सारी यूनिट अब मुझे देखने लगी। अब जब मुझे देखने लगी तो मैम भी बैठी हुई थी, वो भी बैठने कर, और जो हमारे डायरेक्टर सर है पुलकित सर, वो भी बैठे हुए थे, अब टीम के लोग भी बैठे हुए थे। तो हम खड़े हुए थे, तो ऐसे ही बातचीत होने लगी। तो मुझे सर ने बुलाया कि सुजीत ने, मुझे लगा शायद किसी काम के लिए बुलाया होगा। मैं चल के गया उनके पास, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा मुझे सुजीत। हमने कहा हाँ सर। तो आई एम अ ग्रेजुएट। अरे हमने कहा सर, तो ये बात हुई। फिर नेक्स्ट डे शूट का हुआ, मॉर्निंग में मैं पहुंचा, सब गुड मॉर्निंग ये वो सब। तो पता चला यूनिट के कुछ लोग मुझे बुला के मुझे काम नहीं बता रहे हैं, बस मुझसे कह रहे हैं सुजीत आई एम अ ग्रेजुएट। तो ये सब सिलसिला हुआ है भक्षक मूवी का। तो लेकिन वहाँ से भी कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला कि शूटिंग लाइन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन जब शूट होता है तो जो प्रोडक्शन वाले हैं वो कैसे वो चीज़ें मैनेज करते हैं, कैसे वो शूट करवाते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को पता। भक्षक में कोई नदी में कूदने वाला मामला था, कुछ कूदना किसी को था, कूदा को दूसरा था, ये क्या मामला हुआ था, क्यों हुआ था ऐसा? हम लोग चंडीगढ़ ब्रिज पे शूट कर रहे थे, तो भक्षक का तो एक सीन था, नदी में कूदना था, मतलब प्रॉपर सब सेफ्टी वेफ्टी के साथ प्रॉपर सब कुछ लगा हुआ था, ये वो करना है। तो उसमें सीन में ये था कि संजय मिश्रा सर को नदी में कूदना था। तो पहले तो वो रेडी हो गए थे कि कूदना है, ये सब कुछ तैयार हो गया, और ठंडक का समय और कोहरा, तो मतलब आप 10 मीटर भी नहीं देख पाएंगे, इतनी भयंकर कोहरा कि कुछ कह भी नहीं सकता, इतना ठंड। और हम लोग रात में कैसे शूट करवा रहे हैं, आग जला के ताप रहे हैं, ये कोई इधर उधर सब बैठे हैं, कुछ हो जाता तो भाग के जाना पड़ता है, शूट करवाना है, शूट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग प्रोडक्शन वाले क्या होता है, एक पाँव पे खड़े रहते हैं कि मतलब कोई भी कॉल आई तुरंत भाग के जाना है, क्या प्रॉब्लम है करना है। तो ये बात तो संजय मिश्रा सर को वो पूरा सेफ्टी वेफ्टी के साथ पहले फिर उनको कूदना था। फिर सीन चेंज हो गया, संजय मिश्रा सर हट गए, वहाँ पे डायरेक्टर्स को सर को भी शायद मालूम नहीं पता चला। तो जो पुलकित सर है उनको नहीं पता चला कि शायद उनको लगा कि संजय मिश्रा सर ही कूदने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे संजय मिश्रा सर की जगह कोई उनके बॉडी डबल जैसा आ गया था, तो फिर उन्होंने उनको कूदाया। तो हम लोगों को भी लगा कि शायद संजय मिश्रा सर ही पूरा रेडी हो गए थे कूदने के लिए कि अरे मैं करूँगा ये वो, लेकिन शायद उनकी कुछ तबीयत खराब थी, तो इसीलिए उनका मूड चेंज हो गया। फीवर वगैरह ठंडक में पानी में कूदेंगे और तबीयत खराब हो जाएगी, तो आगे जो हमारा शूट का शेड्यूल है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए वो फिर एट टाइम उनका वो चेंज हो गया। तो उनका जो बॉडी डबल में मतलब जूनियर में आए थे या कोई उसका फाइट मास्टर में कोई था, तो वो कूदे थे। लेकिन जब वो कूदे बाहर आए, संजय मिश्रा गए, उनको गले मिले, उन्होंने कहा कि मामूली नहीं होता है कि इतनी ठंडक में कोई पानी में कूद के मिले। प्रॉपर पूरी सेफ्टी के साथ हम लोग भी अपना तैयार किए होते, आग जलाना, ये करना, वो करना, टावल वावल, ये सब प्रॉपर पूरा सब कुछ। लेकिन वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि सडनली कौन था और कौन कूदने आ गया। तो ये सर को भी थोड़ा, पुलकित सर को भी लगा कि अरे यार ये क्या, मतलब उनको भी नहीं समझ में, अचानक से चेंज हो गया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी। फिर हम लोग ने एक फिल्म कर रहे थे, फिर पुलकित सर की एक फिल्म और आई, मालिक फिल्म। तो मालिक फिल्म का शेड्यूल आया, सब कुछ आया। मेरे अरुण सिंह विक्की सर हैं, उन्हीं के पास पूरी पीपीटी आती है कि कैसी कैसी लोकेशन चाहिए। तो पुलकित सर की वही सर से बात होती है। तो फिर सर ने, मेरा दोस्त है अनुज, जो हम लोग साथ में करते हैं,
तो अनुज को सर ने बोला कि लोकेशन ऐसी ऐसी ढूंढनी है, तो मैं और अनुज लग गए भैया लोकेशन के लिए कि ये ढूंढना है, वहाँ ढूंढना है, सारी चीज़ें करना। भी सर के मतलब हमारी टीम में और भी लोग हैं, सबके पास बताया गया कि ऐसी ऐसी लोकेशन ढूंढ के रखेंगे, ये काम करने हैं आपको। फिर रेकी के लिए सर लोग आए। तो जब रेकी के लिए जो डायरेक्टर सर के असिस्टेंट थे भानु सर और भी, तो हम लोग उनको रेकी कराना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी लोकेशन चाहिए, ये चाहिए वो। तो हम लोगों ने बछरावा में गांव दिखाया, उन्नाव में दिखाया और बाराबंकी में भी दिखाया। और जगह नहीं सेलेक्ट हुआ, जैसे बाराबंकी में दिखाया तो उन्होंने नहीं समझ में आया, फिर सीतापुर रोड पे दिखाया गया, वहाँ नहीं समझ में आया, फिर बछनावा में समझ में आया। उन्नाव में कुछ गांव है वो सब जो उमेश भाई ने हमारे दिखाए लोकेशन, वो समझ में आया। अनुज भाई उधर ही बछनावा रायबरेली से वो भी रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी तरफ की लोकेशन दिखाया, गाँव दिखाया। तो वो शूट मालिक फिल्म, ये भी देखिए मालिक फिल्म का जब फर्स्ट डे था, पुलकित सर की पहली फिल्म थी, मतलब हमने जो उनके साथ पहली फिल्म करी भक्षक प्रोडक्शन के लिए। तो जब उनका फर्स्ट डे शूट स्टार्ट हुआ, उस दिन भी प्रॉपर बारिश हुई। जब सर मालिक मूवी करने आए तो उस दिन भी पहला ही दिन बारिश, नाइट बारिश होती तो नाइट शूट था और बारिश होने लगी, तो उसमें भी हम लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई। फिर हम लोगों का ये सिलसिला चलता रहा, फिर कानपुर में शूट हुआ। तो मालिक फिल्म का एक किस्सा और मैं बता रहा हूँ आपको कि हम लोग सीतापुर में गए थे शूट करने, फैक्ट्री थी शुगर बीट। तो वहाँ पे क्या था कि जो फैक्ट्री थी बंद थी उस समय, वो रिपेयरिंग वगैरह का काम चलता नहीं, जब शूटिंग वो काम वाम जब बंद रहता है तो रिपेयर वगैरह। तो मालिक को इतना आइडिया नहीं था कि इतने जूनियर आ जाएंगे, ये हो जाएगा। तो वो भी डर गए, उनको लगा कि हाँ मतलब 200-250 लोगों की टीम आएगी, पूरी शूट होगा अपना आराम से। तो उनके पास खबर गई कि अरे सर यहाँ पे 1000 से ज़्यादा संख्या आ गई है, फैक्ट्री में काम वाम चल रहा है, कोई एक लोहा ऊपर से गिर जाए, किसी के भी ऊपर गिर सकता है, उसमें कोई भी कुछ भी हो सकता है। अब वो भड़क गए, कहीं नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, मैं शूटिंग नहीं होने दूंगा। फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन के ऊपर आई। अब प्रोडक्शन को बुलाया गया कि कैसे भी करके करना। फिर हम लोगों ने वो सारी टुकड़ी बनाई कि जिन जिन का ज़रूरत हो उन्हीं को अंदर भेजा जाए, उनका काम खत्म हो वो बाहर आए। उसमें फिर कुछ पिक्चर व्हीकल भी लगी हुई थी, गाड़ियाँ लगी हुई थी, ट्रक वगैरह लगे हुए थे। सीन ये था कि वहाँ पे दो पार्टी के लोग आते हैं, तो माल लोड होके जाता है, तो मालिक जो फिल्म के राजकुमार राव सर हैं वो आते हैं, वो माल वो जाने नहीं देते हैं, वो अपने अंडर में कर लेते हैं। तो विपक्षी दल में जाते हैं, गोली वोली मारते हैं, ये सब था। तो लेकिन जब फैक्ट्री के मालिक थे वो डर गए, तो कुछ टाइम हम लोगों का शूट मतलब रुक गया 2-2.5 घंटे के लिए। तो फिर प्रोडक्शन को बुलाया गया। प्रोडक्शन मतलब एट अ टाइम तो रहता ही है, सेट पे ही है, लेकिन फिर फ़ोन ऑन किया गया, फिर सबको बताया गया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन ने, जब हमारे सर हैं जो अरुण सिंह डिक्की सर, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फिर उन्होंने हम लोगों को फ़ोन किया कि आप लोग मतलब एक फौजी की तरह तैयार हो जाओ और ये जंग आपको जीतनी है। फिर 2 दिन हम लोग वही मतलब एकदम प्रॉपर फौजी की तरह गए सेट पे। वो भी हम लोगों के लिए एक जंग, एक मैदान की तरह था। हम लोग एकदम रेडी होके गए, वहाँ प्रॉपर शूट कराया हम लोगों ने। फिर सीतापुर से हम लोगों का ये शूट कंप्लीट हो गया। उत्तर भारत में जब भी आप शूटिंग करते हैं तो यहाँ के लोग शूटिंग के समय की जो ज़रूरतें होती हैं उनसे परिचित नहीं होते हैं, और ख़ासकर गांव में तो अभी इस तरह की समस्याएं आती होंगी। दूसरी चीज़ होती है कि गाँव में एक और ललक होती है शूटिंग देखने की, स्टार से मिलने की। तो जब किस बछरावा हो में आप गाँव में किए, जो भी गाँव में जब शूटिंग करने गए, कब वहाँ कोई घटना घटी? हाँ, ये घटना हम बताए। हम लोग रामनगर में शूट कर रहे थे। पहले बछरावा वाली कीजिए, फिर आगे जाइए। हाँ, तो बछरावा में हम लोग शूट करने गए, तो राजकुमार राव सर गाँव में उनकी जहाँ हम लोगों ने वैनिटी वगैरह बेस वगैरह जहाँ पे बनाए थे, मतलब भीड़ लग गई थी। सर की फिल्म भी आई थी उस टाइम पे, स्त्री 2 और ढेर सारी फिल्में सर की थी। और देखने के लिए पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सब देख रहे थे शूटिंग में। हम लोग रात में शूट कर रहे थे, पूरा चारों तरफ भीड़ भी लगी हुई थी, छतों से सब लोग देख रहे थे, शूट कर रहे थे। अरे कोई आवाज़ भी दे रहा था, अरे राजकुमार राव सर, अरे सर ये। तो भाई अब थोड़ा सर भी कैरेक्टर में थे, तो ऐसा नहीं कि अरे वो दिल के मतलब बहुत ही अच्छे हैं राजकुमार राव सर, लेकिन काम के समय तो काम ही देखना पड़ता। तो हम लोग शूट कर रहे थे, तो बहुत भीड़ तो लगी जाती थी। फिर अपनी लोकल सिक्योरिटी और अपना प्रशासन, पुलिस, सारी सब कुछ
व्यवस्था रहती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी शूटिंग वूटिंग में। तो हम लोग रात में छत पे शूट कर रहे थे। एक सीन था कि राजकुमार राव सर लेटे हुए हैं, उनका एक को स्टार है, वो आता है जगाता है सबको कि मालिक कोई सूचना देने आया है कि कोई पुलिस वाला आया। सीन में ही था, पुलिस वाला आया, उसको पकड़ के लाते हैं, तो उसको शूट वूट करना था, पुलिस वाले को मारना था। तो हम लोग शूट कर रहे थे छत पे, अचानक से बगल वाली छत पे, अब देखो शूटिंग वाले क्या होते हैं, अगर उनको ये उंगली पकड़ाओगे ना तो वो कंधे पर मतलब पूरा वो कब्जा कर लेते हैं। वो कोई कहीं भी हम लोग शूट करें तो उंगली पकड़ाएंगे तो मतलब वो पूरा फैल जाते हैं। तो हुआ ये था कि हम लोग जिस छत पे शूट कर रहे थे, तो शूट चल रहा था, शूट चल रहा है तो लाइट वाले हैं, स्पॉट वाले हैं, सेटिंग बॉयज हैं, अपने आर्ट वाले हैं, तो अपना सेटअप वेटअप का काम और ये सब चल रहा था। तो एक आंटी जी थी वहीं नीचे लेटी हुई थी बगल वाले छत पे, तो वो थोड़ा तो उनकी तबीयत वगैरह खराब थी। तो हम लोगों को भी लगा कि हम लोग भी इतना आवाज़ वगैरह नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अंकल जो मम्मी के मतलब हस्बैंड थे, वो थोड़ा एज भी थी, 65-65 साल के थे। तो वो हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त पहले जो सेट पे था, मैं नीचे था, तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तुम जरा 10 मिनट के लिए सेट पे आ जाओ, मुझे जरा नीचे जाना है, कुछ काम से, कोई किसी दूसरे काम से कोई बुला रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो नीचे गया, मैं सेट पे आया। तो मैं जब सेट पे आया तो वो अंकल जो थे उसी टाइम वो भड़कते हुए ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के आ रहे थे लाठी लेकर। अब सेट पे मैं खड़ा हूँ, मुझे मनाना है कि भाई शूट भी अपना हो और अंकल को भी मना लो। थोड़ा भाई मक्खन पालिश तो करनी ही पड़ती है। तो अंकल को बोला, अरे चाचा क्या हुआ, आप क्यों भड़क रहे हैं? अरे वो बार बार मुझे धक्का दे रहे हैं, अरे भाग यहाँ से, अरे भाग यहाँ से, और ये हटाओ, ये शूटिंग पूटिंग, ये तुम लोग आके यहाँ परेशान कर रहे हो, बोलते कुछ हो करते कुछ हो, तुमने कहा था यहाँ पे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। थोड़ा गाली वाली भी देने लगे। अब भाई मुझे भी थोड़ा शर्म आने लगी कि मेरी पूरी टीम मुंबई की बैठी हुई है, राजकुमार राव सर भी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब लोग बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, हमने कहा रुकिए, अच्छा प्रधान जी को फ़ोन करते हैं। तो हमारे जो अनुज भाई थे बचरावा के थे, मैंने उनको फ़ोन किया। हमने कहा भाई जरा प्रधान जी को फ़ोन करो, चाचा यहाँ लाठी लेके खड़े हैं कैमरे के जस्ट सामने, वो हिल ही नहीं रहे हैं, शूट कैसे हो अपना। तो प्रधान जी आए, तो प्रधान जी से हमने कहा चाचा, फिर उन्होंने कहा मुझे फ़ोटो खिंचवानी है भैया राजकुमार राव सर के साथ। हमने कहा चाचा यही बात हम प्यार से बोल देते तो आपकी तुरंत फ़ोटो करवा के मेरा काम ही चला। तो फिर चाचा की हम लोगों ने, प्रधान जो चाचा थे उनकी भी फोटो करवाई, वो जो चाचा थे उनकी भी। देखिए एक होता ललक होती कि फोटो खिंचवाने के लिए फोटो मिल जाए, तो होता नहीं कि अरे प्यार से नहीं हो रहा तो थोड़ा कुछ अकड़ ही दिखा दे, क्या पता उसी से मिल जाए। होता नहीं कि प्यार से करें कि सारे फोटो तो सिक्योरिटी वाले रोक देते हैं, अब उन्हीं की छत पे हैं वो। तो उन्होंने कहा भाई मौका मेरे पास है फोटो खिंचाने का, इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। अब वो भैया लाठी लेके आ गए, मुझे दिया धक्का कि भाग यहाँ से, हट यहाँ से। अब सब राजकुमार राव सर भी देख रहे हैं मुझे, और सब देख रहे हैं कि अरे कहीं इसको लाठी वाठी ना पड़ जाए। मुझे भी डर लग रहा था कहीं भाई चाचा जी हैं, कल उनका दिमाग हट जाए, एक लाठी घुमा के मुझे भी पड़ जाए, रात का समय कहाँ मैं जाऊँ। फिर वो प्रधान जी वरदान जी सब लोग आए, तो धीरे से हमने फोटो वोटो प्यार से करवाई, चाचा को नीचे ले गए। फिर उसके बाद अब सर वही पुलकित सर डायरेक्टर और एक सर थे, तो सब कुछ ये हुआ। फिर जैसे भक्षक में मेरे साथ एक घटना हुई थी कि आई एम ए ग्रेजुएट, उसके साथ वही पुलकित सर की फिल्म में मालिक में एक घटना ये हो गई। तो सर ने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि ये घटना तुम्हारे साथ ही क्यों होती है। तो मैंने भी कहा सर पता नहीं इस ऐसे सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। तो जब मैं दूसरे दिन सेट पे पहुंचा तो बात ऐसे होने लगी, तो हम ऐसे खड़े थे। मुझे भी ये इतना आइडिया भी नहीं था कि मुझसे वो जो चाचा ने जिस टोन में मुझसे बोला था उस टोन में मुझसे बोलेंगे कि भाग यहाँ से, तू यहाँ से क्या कर रहा है। मतलब मुझे थोड़ा डर लगा, अरे ऐसा क्या हो गया। तो मैं समझ गया कि सर आप मेरी चुटकी ले रहे हैं कि भागे यहाँ से। तो ये अपनी मालिक फिल्म की ये भी घटना थी। और एक फिल्म हम लोग कर रहे थे स्काई फोर्स, अक्षय सर की बहुत बड़ी फिल्म आई थी, हम लोग मौका मुझे भी मिला था उसमें काम करने का। प्रोडक्शन हमारे, हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे सीतापुर में शूट स्टार्ट हुआ। तो जिस दिन शूट स्टार्ट हुआ था उसमें भी बारिश होने लगी, तो 4-5 दिन प्रॉपर बारिश हुई। तो शूट उस टाइम पे लखनऊ बाराबंकी ये बहुत बारिश हुई थी, बाढ़ भी खूब आ गया था। तो 5 दिन वो शूट नहीं हुआ था। अक्षय सर की तबीयत वगैरह भी खराब थी, फीवर वगैरह था, तो 5 दिन से 5 दिन वो नहीं आए थे। 5 दिन के बाद वो शूट स्टार्ट हुआ था। तो
उस शूट में भी बहुत सी बारिश में शूट करवाना, ये करवाना। सीतापुर में अक्षय सर का किया था कि हम लोगों को बोला गया कि अब सर जो है वो बाय कार और जो भी अपनी गाड़ी से आते जाते हैं, तो इतना लखनऊ से सीतापुर जाना, सीतापुर से लखनऊ आना, तो टाइम शेड्यूल थोड़ा उनका वो हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी से नहीं जा पाऊँगा, मैं चॉपर से ही अप डाउन करूँगा, कि उसमें तो उनका टाइम भी बचेगा। तो पहले हम लोगों को बोला गया कि कुछ ऐसा अच्छा सा कॉटेज सीतापुर में देखा जाए, ढूंढा जाए। जो सीतापुर के हमारे दोस्त यार हैं जो साथ में काम करते हैं, उन्होंने भी ढूंढा कुछ अच्छा सा कॉटेज की वहाँ पे बनवाया जाए कि सर यहीं स्टे करें, यहीं से अपना शूट पे आए जाएँ। तो वो नहीं बन पाया, तो फिर अक्षय सर यहीं से अपना लखनऊ से ही चॉपर से सीतापुर जाना, सीतापुर से चॉपर से ही अपना लखनऊ अप डाउन करना, उनका ये सब चलता रहा। फिर लखनऊ में जहाँ पे उनका चॉपर उतरता था, सीतापुर की पब्लिक, फिर अक्षय सर, तो बात ही निराली है। मतलब वो लोगों को पता, फर्स्ट डे ये हुआ कि पता चल गया कि सर इतने टाइम पे आते हैं और इतने टाइम पे जाते हैं। तो 2 घंटा पहले ही वो हुजूम बिल्कुल लगा हुजूम पूरा लगा हुआ है। तो अब पब्लिक, पुलिस प्रशासन कितनों को संभाले, तो पूरी बैरिकेड वगैरह पूरा लगाया गया कि कोई अंदर ना पाए। फिर अक्षय सर लास्ट डे जब शूट था वहाँ पे, तो अक्षय सर खुद ही बाइक पे बैठे, जैसा उनका अंदाज है वो तो सबको ही पता, उनका अंदाज ही निकाला है। वो बाइक पे बैठे, फिर प्रॉपर वो राउंड लगाया कि जितने भी उनके चाहने वाले थे, ये वो सबसे वो प्रॉपर मिले, सबका अभिनंदन किया, ये मतलब प्यार दिया सबको। फिर हम लोग वहाँ सीतापुर से शूट खत्म करके लखनऊ आए शूट करने। तो यहाँ पे हम लोग कैंट में एक शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे आर्मी के ऑफिसर थे, उनका मुझे नाम याद नहीं, तो वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा अक्षय सर से मिलना था। अब अक्षय सर आर्मी वालों को कितना प्यार करते हो तो जग जाहिर है। तो फिर वो आए, तो थोड़ा उन्हें कि सिक्योरिटी में नहीं मिलना है, मना कर देते, सिक्योरिटी मना कर देती कि भाई सिक्योरिटी रीजन भी रहता है कि कैसे मिलने दिया जाए। फिर पता नहीं कैसे मैंने भी पूरी कोशिश करी अपनी कि सर को मिलवा दें। तो हमने भी सोचा कि मेरे अंदर भी मतलब आर्मी के थे, तो प्लस वो किसी जंग में लड़े हुए थे, तो उनको गोलियाँ वोलियाँ भी लगी, तो उन्होंने दिखाया, तो मेरा भी सीना मतलब थोड़ा वो हो गया कि वो मुझसे कह रहे हैं यार, वो खुद ही इतने बड़े हीरो हैं। तो मैंने भी कुछ दांव पेच खेले अपने, कि इनने का किसी ना किसी तरीके से मिलवा देते हैं। मतलब ये था कि वो बात सर तक पहुंच जाए, सर तक बात पहुंच जाएगी तो वो खुद ही आके मिल लेंगे। तो किसी तरीके से वो बात सर तक पहुंची। तो फिर वो सर ने बोला कि ठीक, आप इनको मतलब ताज होटल में सर हमारे रुकते थे, वहीं ताज होटल में उनसे मुलाकात वगैरह किया जो भी, क्योंकि शाम के टाइम वो आया था, पैकअप भी होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि वहीं ताज होटल में भेज दीजिए। तो वहीं पे वो जो सर थे आए हुए थे, वो भी ताज होटल गए। मैंने भी उनको बता दिया कि आप वहीं ताज होटल जाइए। वहाँ गए, उन्होंने सर से मुलाकात वगैरह की, बातें जो भी उन्होंने किया, सम्मान किया, प्यार किया, फोटो खिंचवाई। फिर उनका भी अभी भी मेरे पास नंबर है, कभी कभी उनका भी मेरे पास फ़ोन आता है कि बेटा कैसे हो, और कभी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। तो हम भी कहते हैं जी बिल्कुल सर, कभी लगेगी आपको मेरी ज़रूरत तो प्लीज़ आप मुझे भी बुलाइएगा, हम आपकी कुछ सेवा कर पाए तो मेरा भी एक सौभाग्य रहेगा। आपने देश के लिए इतना सेवा करी, तो हम आपके लिए कुछ छोटी सी सेवा कर लेंगे, तो इतना कुछ हो। तो ये भी एक शूटिंग के टाइम की अपनी एक घटना थी। हम लोग एक मूवी कर रहे थे रामनगर में, याद है? भोजपुरी एक मूवी कर रहे थे, भोजपुरी रवि किशन सर की मूवी थी, हम लोग कर रहे थे। तो उसमें मतलब जैसे घटना, ऐसी घटना है ये कि जैसे गांव वाले तो मतलब बहुत, गांव वाले जो होते हैं, गांव का ही सीन था ये। रामनगर में महादेवा के पास एक कोई गांव पड़ता है, उसका नाम मुझे याद नहीं, मतलब उसी गांव का मतलब महादेवा के उसी रूट पे हम लोग कर रहे थे। तो वहाँ पे गांव के लोग थे, तो मतलब जैसे गांव मतलब शूटिंग चल रही तो वहाँ पूरा हुजूम आ जाता है। तो उसमें क्या हुआ था कि शूट बढ़िया हम लोग रोड पे कर रहे थे, बहुत देर तक 1 घंटा तक चला। तो बहुत लोग होते हैं गांव के, जैसे मतलब कई शूटिंगों में हम लोगों ने इस तरह देखा, बहुत लोग होते हैं अच्छा ठीक है भैया कर लो, ठीक है देख लो। बहुत होते हैं कि अच्छा कौन, तो उसमें कुछ जैसे युवा जोश नहीं लड़के, तो कुछ बदमाश टाइप के लड़के। तो हमारी सिक्योरिटी प्लस प्रशासन तो मतलब इस तरह होता है कि वो आता है, थोड़ी देर रुकता है, और हमारी पर्सनल सिक्योरिटी रहती है, तो प्रशासन इतना नहीं रहता है, उतना 1-2 अपना सिपाही और 2 लोग रहते हैं। तो शायद शाम तक हो गया था। तो दिन में मतलब एक घटना ये हो गई थी, जैसे शूटिंग देखने के लिए, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने उसको, लड़के को, एक लड़का था वहाँ पे कोई, तो उसने कुछ कह दिया कि मुझे देखना है, उसको आगे खड़ा हुआ था, उसको ऐसे ही हल्का सा कह दिया कि मैं पीछे हो जाऊँ। तो उसको ये लगा
कि इन्होंने मतलब मुझे धक्का दे दिया, मुझे देखने नहीं दे रहे। तो उसने तभी से मेरे गांव में आए हो तुम, ये और ये वो सिक्योरिटी वाले, उसने बोला कि अरे अब गांव में शूट कर, तुम्हारे गांव का नाम हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, नहीं कैसे तुमने धक्का दे दिया। और फिर मतलब उसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाली बात वो दिन में थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। फिर उन लोगों की मतलब उस जगह दिन में ये चीज नॉर्मल हो गई, अरे चलो ठीक है देख लो भैया, मतलब हम लोग भी कहते हैं अच्छा आओ भैया थोड़ा सा और आगे खड़े हो जाओ, देख लो भैया, देख लो वहां शूटिंग चले तो वो दिखाई पड़ जाएगा तो देख लो। अब उसके अंदर लड़के के अंदर नहीं कि हमको अंदर लेके जाओ दिखाओ, तो ये तो नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें थोड़ा सा नॉर्मल हो गई। फिर मतलब उस लड़के की इतनी बदमाशी थी कि उसने क्या किया कि रात में लाठी डंडा और पत्थराव शुरू कर दिया। मतलब हम लोग का नाइट शूट था। अरे आपको उस टाइम की सिचुएशन ये बताया कि हम लोगों को डायरेक्टर और एक्टर सबको लेके भागना पड़ा, वरना वैनिटी पे ईंटें पड़ रहे थे। गांव में कभी कभी गांव में कभी कभी इस तरह की सिचुएशनें हो गई। वो मतलब तो होता नहीं मतलब कि गांव का है। मतलब हम लोग के लिए तो हम ही लोग वहां पे लोकल थे। अच्छा ये क्या हो गया, फिर पुलिस प्रशासन, फिर मतलब बदतमीजी एक इस तरीके की ये घटना ही है पूरी। और भागे पूरा कैमरा वाला, उनको डीओपी को हम लोग पकड़ के भाग रहे हैं, मतलब गांव वाले लाठी बिल्कुल चार्ज करती है कि नहीं करना तुम मेरे गांव में। तो कभी कभी इस तरह की सिचुएशन ये बता रहे कि कभी कभी जैसे गांव, जैसे अब ये बाराबंकी और मतलब आसपास के गांव हैं, तो मतलब कभी कभी ये होता है कि कुछ जगह होता है कि जैसे शूटिंग 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 देख के बहुत उतावले हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि अच्छा चलो हो रही, फिर ये कि हमारे गांव में जब तक हमसे परमिशन नहीं लोगे तो हम कैसे करने देंगे। तो इस तरह की घटना पे भी ये चीजें हैं। अब जैसे गाँव में हम लोग जैसे शूटिंग वूटिंग करने मतलब लोकेशन फाइनल होती है करने जाते हैं, तो प्रशासन की परमिशन तो प्रॉपर रहती है। तो गांव के जैसे जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उन लोगों से भी हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रधान जी आप भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आपके गांव से मुंबई से कोई टीम आई है, कोई दूर से आए हैं, तो उनका सपोर्ट करिएगा। जो भी हम लोग अपने इस तरह से सब कुछ करवाते रहेंगे, लेकिन हाँ उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उनको दिक्कत नहीं होगी तभी वो दोबारा आएंगे। अगर उनको लगेगा कि भाई वहाँ पे गए, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, लड़ाई झगड़ा और शूटिंग के टाइम भी दिक्कतें पैदा हो गई, तो वो कोई नहीं आएगा। वो अगर हम ही कहीं जाएंगे, अगर मुझे वहाँ दिक्कत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो हम भी नहीं जाएंगे वहाँ। कुछ तो जगह हम लोग कुछ जगह ऐसी है, जैसे हाँ। हम लोगों ने वहीं पे किया था, तो एक और भी कोई मतलब दूसरे प्रोडक्शन वाले थे, वो किसी के थ्रू उन्होंने भी किया, तो उनके साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। तो कुछ जगह की ऐसी लोकेशन हम लोगों को पता है कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, ये लोग करने नहीं देंगे। हाँ, कुछ जगह की मतलब कुछ ही लोग होते हैं, होता नहीं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही कहावत है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ यूपी के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, सपोर्ट बहुत है। प्रॉपर। आप कभी भी कुछ मतलब जगह- कोई भी आए, मुंबई कुछ से जगह- कहीं से कुछ भी आए, वहाँ दिल खोल के स्वागत करते हैं। शूटिंग के लिए भी, किसी काम के लिए भी आए तो अच्छे से हम लोग शूट कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये शहर के लोगों के पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो शूटिंग देखें, और गांव के लोग तो हैं कि चलिए वो देखते हैं, वो उन पे यही थोड़ा बदतमीजी हो जाती है, पर सपोर्ट करते हैं। वैसे हम लोग एक अयोध्या में फिल्म शूट करने गए थे, 695 फिल्म का नाम है, जो बाबरी मस्जिद के ऊपर 695 जो है, वही डेट 6 तारीख को बाबरी मस्जिद विध्वंस का, और 9 तारीख को हाई कोर्ट से जो डेट आई थी, और 5 तारीख को डिसीजन आया था। वो भूमि पूजन जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया था, उसी पे टाइटल पे ये फिल्म बनी थी 691। तो हम लोग ये फिल्म के शूट वहीं अयोध्या में हम लोग करवा रहे थे। 15-20 दिन हो गए शूट के, 25 दिन का शेड्यूल था, तो 20 दिन हम लोगों ने शूट कंप्लीट कर लिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोग फैजाबाद, अभी तो नाम चेंज हो गया है, फैजाबाद के पास ही हम लोग का होटल था, होटल के पास ही हम लोग एक कुछ सीन था वो शूट करना था। तो वहाँ पे हमारे जो आर्ट वाले हैं, ये वो पोस्टर पाकिस्तान का ये वो सब कुछ लगाया गया। तो वहाँ लोगों को गलतफहमी हो गई कि ये क्या कुछ ये ऐसी चीज़ें पोस्टर लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग कुछ फिर से कुछ करना चाह रहे हैं। तो इस पे वहाँ पे बवाल हो गया। अब बवाल हो गया तो लोगों को पता ही नहीं चला कि ये लोग शूटिंग वाले हैं, शूटिंग करना है लोगों को, ये किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था। अब उन्होंने पोस्टर देखा, कहने कुछ लोग आ रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, कुछ ये लोग कुछ और भी करने वाले हैं। तो इस पे मतलब बवाल ऐसा हो गया कि पुलिस, थाना सब कुछ आ गया। लेकिन जब लोगों को पता चला कि भैया वो शूटिंग वाले हैं, उनको शूटिंग करना है, ऐसा कोई मामला नहीं है, उनको फिर समझाया गया। तो हमारी वो शूटिंग जो थी 4 से 5 घंटे वो डिले हो गई थी। जब शूटिंग डिले हुई तो लोगों को जब समझाया गया
कि ऐसा कोई मामला नहीं है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये मुर्दाबाद, ये जिंदाबाद, ये फलाना ढिमका, मुलायम सिंह यादव का कुछ पोस्टर वोस्टर भी शायद मुलायम सिंह यादव जी के भी लगे हुए थे। तो ये सब देख के उनको लगा कि कंट्रोवर्सी हो रही है, दंगा करवाना चाहते हैं ये लोग फिर से। तो फिर लोगों को समझाया गया, जागरूक किया गया कि भैया ये लोग शूटिंग वाले हैं, ये सिर्फ शूटिंग करेंगे और फिर अपना चले जाएंगे। तो 4-5 घंटे लगे उनको समझाने में, मनाने में, फिर वो लोग माने। फिर हम लोगों ने वो जो सीन थे हम लोगों के दंगा फसाद वाले हम लोगों के सीन थे, तो वो हम लोगों ने स्मूथली फिर सीन शूट हम लोगों ने भी, और उन लोगों ने प्रॉपर पूरा सपोर्ट किया, शूट करवाया वो लोग भी खड़े होकर, जब उनको यकीन हो गया कि हाँ ये लोग शूटिंग वाले हैं। और उसमें हमारे जो अरुण गोविल जी एक्टर थे जिन्होंने राम जी का किरदार निभाया था, तो हमने एक चीज़ ये देखी थी कि हम लोग जब शूट कराते थे तो अयोध्या में जैसे काफ़ी लोग दर्शन करने बाहर से दर्शन करने आते, उस टाइम पे वो मंदिर का काम चल रहा था जब हम लोग शूट कर रहे थे। मंदिर बना हुआ नहीं था, मतलब मंदिर का काम चल रहा था। तो वहाँ पे भी जब अरुण गोविल जी जब गेटअप वेटअप में रहते थे तो ऐसे कोई पहचान नहीं पाता था उनको। फिर जब ऐसे अपना गेटअप वेटअप हटा दे, चेंज कर दे, जब जाने लगे तो वहीं हम लोग मंदिर के पास में ही हनुमानगढ़ी पे कहीं शूट कर रहे थे, हम लोग शूट कर रहे थे। तो उनको देख कर ही मतलब इतनी भीड़ लग जाती थी, इतनी भीड़ लग जाती थी कि हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते थे कि किनको संभाले, भीड़ को संभाले कि सर को संभाले। अब भीड़ इसलिए लग जाती थी कि उन्होंने राम जी का किरदार निभाया है, तो वो सब उनकी नज़र में सब वही, बस वही। और भीड़ कुछ ऐसा कुछ नहीं करती थी, बस वो आती थी, उनके पैर छूती थी और आशीर्वाद लेके चली जाती थी। बस वो लोग यही कहते थे कि प्रभु आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। एक अपने अंदर जो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अपने अंदर जो छवि जो बनी हुई है, जो भगवान की, अरुण गोविल जी की जो भगवान की छवि लोगों के अंदर बनी है। अभी भी गांव में आप कहीं भी जाएंगे तो गांव में जो राम भगवान की जो पोस्टर बन के आते हैं उन्हीं को ही पूरा, हमारे गांव में कहीं दूर पे हमने भी देखा हुआ है। हमारे बुआ के गांव में कि हम मतलब ऐसे घूमने टहलने निकल गए तो देखा कि मंदिर पोस्टर मतलब घर में लगा हुआ है, तो देखा कि उसमें अरुण गोविल जी और अपनी सीता माता जो कैरेक्टर निभाया था चिलकिया जी ने और लक्ष्मण जी, वो पोस्टर लगा, वो लोग पूज रहे हैं। तो एक छवि है लोगों के अंदर कि यही हमारे भगवान है। एक कहना भी है कि सामने वाले के अंदर अगर आप किसको किस रूप में देख रहे हैं वैसी ही आपको छवि दिख जाएगी। आप भगवान के रूप में सामने वाले को देख रहे हैं तो आपको वैसी छवि दिखेगी, आप शैतान के रूप में देख रहे हैं तो आपको वैसी छवि दिखेगी। हम लोग एक मूवी कर रहे थे, इसी तरह हिंदू मुस्लिम वाला किस्सा हुआ था। हम लोग एक जैनब कर रहे थे मलियाबाद में, वो मूवी बनी थी मुजफ्फरपुर में, जो दंगे मुजफ्फरपुर में जो दंगे हुए थे, उस पर मूवी। सुबह सुबह का सीन था, पहला ही सीन था, उसमें कोई ये पोस्टर वाला ये सब नहीं था। उसमें ये था कि मतलब सब राम जी के गमछा पहने और उधर टोपी लगा के लड़ाई हो रही। तो पहला सीन सुबह का पहला तो लोगों को पता चल गया कि वहां पे दंगा हो गया। वैलिडिटी हम लोग की लोकेशन से दूर थी, तो वहां पे गांव वालों को पता चला, तो उधर से 20-25 लोग चले आए, उधर से चले आए, और ये लड़ाई हो गई, लड़ाई निकालो, डंडे चलो। फिर हम लोग सब लोग हमारी टीम ने, भैया ये शूटिंग चल रही है, लड़ाई नहीं हो रही। उनको मतलब उनको दिखाया गया कि देखो सामने वाले को कैमरा रखा हुआ है और ये वो सारी चीजें, मतलब गांव वाले की मनसा तो सुबह सुबह का सीन मतलब वो कॉमेडी वाला हो गया था। भैया मतलब आपस में भैया उधर से वो लेके आ रहे हैं, हिंदू हो गया, भैया उधर मुस्लिम हो गया। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कॉमेडी वाला किस्सा हुआ था। हम लोग फिर बाद में सब डायरेक्टर्स सब लोग फिर थोड़ी देर शूटिंग रुक गई, फिर सब लोग बहुत देर तक हंसे, फिर वो कि लंच ब्रेक का ही टाइम हो गया तो नाश्ता, तो मतलब हंसी वाली चीज थी। इसी तरह के सब किस्से हैं। एक छोटा सा किस्सा धर्म सर के बारे में, धर्मेंद्र सर जो आदरणीय थे, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग की फिल्म चल रही थी। हम लोग मेरी कंपनी से 2 फिल्में चल रही थी बीच प्रोडक्शन से। एक फिल्म का नाम था नखरे वाली जो आनंद एल राय सर की थी, एक फिल्म का नाम था 21 जो एक ही लोकेशन पे अलग अलग शूट चल रही थी। तो होता नहीं कि एक लालसा होती है कि धर्मेंद्र सर आए हुए जाके देखना, मिलना। फर्स्ट टाइम वो शायद यूपी में शूट करने के लिए आए होते, हाँ फर्स्ट टाइम ही शूट के लिए आए। तो मैं अपना सेट छोड़ के, मैं कंपनी दोनों अपनी कंपनी शूट करवा रही थी, मैं अपना सेट छोड़ के भैया दूसरे सेट पे वहीं बगल में वो भी शूट चल रहा था, धर्म सर भी आए हुए थे, हमारे सर भी वहीं थे, डिक्की सर। हम लोग खड़ा, वो सर ने मुझसे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने सेट पे जाओ वहाँ देखो। तो हमने कहा सर इतने बड़े महान जिनको हमने कभी VCR में देखा था, वो फिल्मों में शोले और
गली बड़ी तहलका और अरे कितनी फिल्में हैं उनकी कि नाम गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन फिल्में नहीं कम कम पड़ेगी, फिल्म नाम नहीं कम पड़ेगा। तो सामने से जब मैंने सर को देखा कि लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे थे, तो मतलब एक कुछ मुझे लगा ही नहीं कि मतलब वो धर्मशाली है, मतलब 1% का कुछ भी नहीं। कोई भी आके, और ऐसा नहीं वो बगल में वैसे बैठा के, एक उनका जो अंदाज है वो ये वाला, मतलब उसी अंदाज में बैठ और प्रॉपर सबके साथ बैठ के फोटो खिंचवा रहे। कोई भी एक होता नहीं जो शूटिंग में जैसे जब काम करते हैं, जो मैं लोग कहते हैं स्पॉट बॉय से लेकर, मैं नहीं, मैं हाउसकीपिंग जो साफ सफाई करते हैं मैं वहाँ से और इन तक, जैसे हमारे डायरेक्टर सर जो प्रोड्यूसर सर हैं, मैं वहाँ तक जोड़ता हूँ। तो मतलब एक हाउसकीपिंग से लेके और डायरेक्टर सर तक में वहाँ सारे कड़ी है। उसमें स्पॉट बॉय भी आ गए, सेटिंग बॉयज भी आ गए, और लाइट मैन भी आ गए, ग्राफर भी आ गए, एडी भी आ गए, डीओपी भी, A to Z सब कुछ लोग आ गए, प्रोडक्शन वाले भी आ गए। तो मैंने देखा कि सर मतलब एक वो जो हाउसकीपिंग जो साफ सफाई करते हैं उसके साथ उन्होंने वो उसी रंग जोश के साथ फोटो खिंचवाई, जिस रंग जोश के साथ उन्होंने और भी बंदों के प्रोडक्शन वालों के साथ जो मतलब HOD हैं उनके साथ फोटो खिंचवाई। तो ये चीज़ मतलब उनसे सीखने को मिला कि मतलब घमंड और पैसा, ये शोहरत और कुछ नहीं, आपका मतलब दिल ये वो होना चाहिए। ये चीज हम लोगों ने कई कलाकारों में देखी, मतलब हम अपनी नजर से नहीं कहेंगे कि कलाकारों में एटीट्यूड होता है, कुछ में होता होगा, पर वो शायद एटीट्यूड इसलिए होता है कि जैसे कि मैं इस करेक्टर में हूँ, तो मैं सुबह से जैसे मेरा शूट है और मुझे उस करेक्टर में रहना है, तो शायद वो नहीं होता होगा कि मैं सबके साथ फोटो खिंचाऊँ या करूँ, या शायद इसलिए लोग ने जो यार उनके अंदर बड़ा एटीट्यूड है। वो अपनी जगह है। जैसे हम लोग एक मूवी कर रहे थे 80-90 पूरे 100, मुन्ना भैया का नाम तो मिर्जापुर से बहुत हिट हो गया, दिमाग इनका नाम क्या नाम है मुन्ना भैया का ओरिजिनल नाम? अच्छा नाम है दिव्येंद्र शर्मा। हाँ, दिवेंद्र शर्मा। हम लोग रात का समय था और पहली फिल्म वो आ चुकी थी, एक वो आई थी प्यार का पंचनामा फिल्म, उसके बाद ये 80-90 शायद मूवी आई नहीं, और ये हम लोग शूट कर रहे थे। तो हम लोग का रात का समय था, मतलब हम लोग लखनऊ में ही सिटी कॉलेज के पास शूट कर रहे थे। तो हम लोग रात का समय था, मतलब शूट पैकअप हो गया। उसके बाद हम सुजीत मतलब ये हुआ कि अपने हम लोग को जहाँ होटल मिला था वहाँ चलते हैं। तो मतलब दिवेंदु सर को मैंने देखा कि उनका जैसे हम लोग जैसे अपने रूम में, मतलब 5 स्टार है तो उनका होटल अलग होगा, उनका अलग होता ही है। तो फिर उनको देखा, मतलब आए नॉर्मल गाड़ी से और तुरंत उतरे, हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग कहा कि हम लोग तो प्रोडक्शन वाले हैं, हमसे तो इतना मिलते नहीं है अपना, और सब आर्टिस्ट डायरेक्टर तुरंत हम लोगों को गले लगा दिए, और कैसे, मतलब हम लोग के बगल में बैठ गए ऐसे, और बताओ तुम लोग तो दिन भर बहुत मेहनत करते हो, देखते हैं, काम करते रहते हो। और मतलब उस टाइम मुझे लगा अरे इतना बड़ा स्टार और बल्कि मेरे बगल में, और तुरंत हमसे हालचाल लिया, मतलब नेचर वाइज मतलब लगा कि उन्होंने बोला, बढ़िया बतलाया, बोला बात की। इसी तरह इनके साथ एक सुबह किस्सा हो गया। बताओ अपना किस्सा जो सुबह। हाँ वो तो बता दें। वो जब हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म, तो एक्चुअली क्या हुआ कि शायद नया साल था, हैप्पी न्यू ईयर का मतलब फर्स्ट डे था, जनवरी का पहला दिन था, सुबह। अब हुआ क्या था कि उसमें हम लोग वही सिटी कॉलेज जैनी में जो अपना जनरेटर चलता है उसमें तेल खत्म होने वाला था। तो मेरे कॉल आई कि भाई फटाफट तेल मंगवा दो। तो हमने कहा ठीक है। अब उस टाइम पे देखा कि जिसको जाना था वो लड़का था नहीं, तो मैंने कहा भाई कोई नहीं, तो हम ही चले जाते हैं। अब हमने वो दोनों गैलन में से जो गैलन वो उठाया, तो उस हाथ में मेरे थोड़ा काली पलिक भी लग गई। अब उसी टाइम पे देवेंदु सर की एंट्री हुई। वो एंट्री हुई तो होता नहीं कि सब न्यू ईयर बोल रहे हैं, वो अब उनको भी लगा कि ये आना चाह रहा है न्यू ईयर बोलने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि यार हाथ में कालिक लगी है, भी जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, और गैलन पकड़े हुए खड़े हैं। तो वो खुद ही मेरे पास चल के आए, मैंने गैलन रखा, उन्होंने मुझसे हाथ में कालिक, लेकिन वो सब नहीं देखा, उन्होंने हाथ मिलाया, मुझे गले लगाया, हैप्पी न्यू ईयर सुजीत। अब वो मेरा नाम क्यों जान गए, इसके पीछे की वजह थी ये थी कि एक दिन मैं ऐसे मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए निकला हुआ था, शूटिंग का ही सामान लेने। तो ऐसे ही आया कि मतलब कॉल आई मेरे पास कि यार सर के लिए कोई एक पान ले आना। ऐसे नॉर्मली वो सर ने बोला कि देवेंदु सर ने कि एक पान लेना, मतलब उनके बॉय ने बोला। तो मैंने कहा ठीक है ले आता हूँ।
तो मगही पान, मैंने सोचा कि भाई अच्छा पान कौन सा होता है। तो हमने कहा कहीं मैंने पान वाले से पूछा भाई, तो उसने कहा भाई सबसे बढ़िया ये पान है मगही पान, ये ले जाओ अपने सर को। मैंने उसको भी बताया कि मैंने देखो एक्टर को खिलाना है तो ऐसा पान बना के देना कि दोबारा वो मुझसे फिर कहे कि भाई वही पान खिलाओ। तो मैंने कहा ठीक है। उसने बढ़िया पान बनाया तो मैंने 2 बनवाया। एक तो पहले मैंने खाया कि मतलब देखे कि हाँ खिलाने लायक है उनको कि नहीं। तो मैंने खाया तो मुझे तो भैया बहुत अच्छा लगा। अब वो पान लेके मैं जब उनके पास गया, उनके बॉय को दिया, उनके बॉय को, मतलब क्या बॉय भी खड़ा था, सर भी खड़े थे, तो हम गए सर को बोले, हमने कहा सर आपने पान मंगाया था, तो उनको पान दिया मैंने। वो पान उन्होंने खाया और उनको पान खा के उनको अच्छा लगा, मजा आया। और फिर वो डेली मुझसे कहे कि भाई मुझे एक पान तो चाहिए ही चाहिए। मतलब पान के वो फैन हो गए कि अब वो किसी को सुजीत को बोलो कि मेरा पान वो यार आ जाना चाहिए था इस टाइम पे, लंच से पहले वो कह रहे थे पान आ जाए, तो जैसे अपना लंच करें उसके बाद वो अपना पान वान खा लेते थे। तो मैं उनका मतलब पान के शौकीन हो गए वो। तो उसी तरह ये लगा कि जो है मतलब एक्टर है तो मतलब एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कुछ एक्टरों में होता होगा, तो वो मतलब फैन हो गए पान के। फिर हम लोगों के पान मतलब रोज वो पान खाते थे, सुजीत को बुलाते थे, हमको बुलाते थे, कहते थे पान ले आओ मेरे लिए। तब उस टाइम पे सर की वो मिर्जापुर फिल्म नहीं आई। हाँ तब मिर्जापुर नहीं आई थी, मिर्जापुर से इनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। फिर वो एक शायद एक बार लखनऊ आए भी हम थे, लोग वो आए भी थे, तो हम लोगों ने मिलने की कोशिश करी, पर तो वो किसी दूसरे प्रोडक्शन के थ्रू आए थे, हम लोग के थ्रू नहीं थे। हाँ मतलब हम लोग तो ये हुआ था कि शायद कॉल आई थी इनके पास कि तो शायद ये हम लोग कोई मूवी कर रहे थे, हम लोग के पास टाइम नहीं मिल पाया था, हम मिलने नहीं जा पाए थे। मतलब हम लोग कहीं दूसरे काम से बाहर ही थे, तो हम लोग उनसे मुलाकात उस टाइम पे नहीं हो पाई थी। लेकिन वो भी देवेंद्र सर भी दिल के बहुत अच्छे थे। हम भी आज शायद कभी मेरा ये कास्ट अगर उनको मतलब दिखेगा तो उनको ये 80-90 पूरे 100 याद जरूर आएगी सर कि हमने कभी आपको पान भी खिलाया था, और आपने जो न्यू ईयर के दिन मुझे गले लगाया था वो आज भी मुझे याद है। हाँ वो चीज तो बिल्कुल याद है एक्टरों के अंदर, इसी तरह के है किससे हमारे। प्रकाश झा की फिल्म लाल बत्ती भी तो आप लोगों ने की थी। हाँ तो अरे हम लोगों ने प्रकाश झा सर की फिल्म लाल बत्ती फिल्म वो जब आनी थी तो उसकी भी पहले रेकी वगैरह हम लोगों ने कराई, बाराबंकी, लखनऊ और सीतापुर, हर मतलब जहाँ जहाँ उनको उनकी स्टोरी के हिसाब से जैसी लोकेशन चाहिए होगी हम लोगों ने लोकेशन वगैरह दिखाई। तो उसमें एक छोटी सी किस्सा ये है कि हम लोग, हाँ छोटा सा किस्सा ये है कि हम लोग केडी सिंह, लखनऊ में केडी सिंह मेट्रो स्टेशन के पास हम लोग शूट करा रहे थे। तो उसमें अपने फाइट मास्टर से कौशल जी थे, विक्की कौशल के पिताजी थे, उनका नाम था श्याम कौशल जी। वो भी मतलब दिल के मतलब ऊपर वाला मतलब दिल देता है, तो मतलब चुनिंदा लोगों को ही देता है कि जिनमें कूट कूट के प्यार भरा होता है। तो हम लोग वहाँ पे रोड पे एक फाइट सीन था। तो एक होता है कि हम लोग एक रोड ब्लॉक करके एक रोड पे अपना आवागमन रहता है, एक रोड पे हम लोग शूट कराते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रैफिक सिपाही थे तो उन्होंने शूट ही नहीं हुआ, मतलब हम लोगों के प्रॉपर सब कुछ परमिशन वगैरह सब कुछ था, ये था, लेकिन तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे होता नहीं कि उनके पास कॉल जाती है, ट्रैफिक सिपाही होते हैं उनके पास भी कॉल जाती है, उनका एक रूल होता है जो भी उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो वो भाई उस टाइम पे उन्होंने कहा मेरे पास कोई कॉल नहीं है। हम लोगों ने परमिशन लेटर में सब कुछ दिखाया, वो नहीं माने। तो उन्होंने हम लोगों की फिल्म का जो शूट है वो हम लोगों का 2 घंटे डिले कर दिया, 2 घंटे में उन्होंने डिले कर दिया। मतलब एक चीज ये होती है उन्होंने जो करने नहीं दिया, वो अपनी बात पे आके उन्होंने 2 घंटे में शूट होने नहीं दिया कि हम नहीं होने देंगे। मेरे मतलब फिर सर को फोन मिलाया गया, जो सर जिन्होंने परमिशन वगैरह दी थी, तो जब सर को फोन मिलाया गया तो एक्चुअली क्या वो कहीं भी बिजी हो गए, तो उनका भी फोन उस टाइम पे नहीं उठ रहा था। तो उस टाइम पे फोन नहीं उठा था। तो जब 2 घंटे बाद उनकी कॉल आई, फिर और भी लोगों से फोन कराया गया, तो वो सर जो थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप मेरे अधिकारी से फोन करा दीजिए, मैं आपको परमिशन दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी सब लोगों की बात उनका मतलब एक देखा कि ईमानदारी, दृढ़ शक्ति, ये मतलब आप शूटिंग कराइए, कुछ भी कराइए, पर मेरे बॉस से आप परमिशन लेंगे तभी मैं आपको शूट करने दूंगा, चाहे जो आपके पास परमिशन हो, चाहे जो कुछ हो। वो उनके पास एक मतलब रिटर्न कॉल जाती है वहां से ऑफिस से, तो वो कॉल उनके पास नहीं गई थी, बाकी परमिशन वगैरह सब थी। तो फिर जब उनके पास 2 घंटे बाद उस सर की कॉल आई, बात हुई उनसे, फिर उन्होंने 2 घंटे बाद हम लोगों का शूट हम लोगों का स्टार्ट हुआ। तो ये भी हम लोगों के पास एक मतलब फिल्म लाल बत्ती की एक घटना ऐसी भी थी। फिर लाल बत्ती में हम लोग के एक भैया, हमारे भैया हैं बाराबंकी में, एस कुमार फैक्ट्री है, वहाँ पे हम लोग शूट करा रहे थे। तो हम लोग शूट करा रहे थे, तो
प्रकाश झा सर और भी जो एक्टर थे, नाना पाटेकर, संजय कपूर, इन लोगों का सीन शूट होके वो लोग अपना निकल गए थे। अब जो भैया थे, कौन सा सीन शूट हुआ था वो? वहाँ पे एक फाइट सीन था पूरा, वहाँ पे फैक्ट्री में फैक्ट्री में प्रॉपर पूरा फाइट fight शूट कर रहे थे वो लोग, ब्लास्ट करना, गोली मारना और ये सारा शूट चल रहा था। तो उसी टाइम पे जो सचिन भैया थे, सचिन भैया को मतलब सर के साथ फोटो खिंचवानी थी, तो अब भैया को भी कहीं जाना था और उस दिन हम लोगों का लास्ट डे शूट का था। तो सचिन भैया को कहीं अर्जेंट में भी कहीं जाना था कि फोटो करवा लेते हैं फिर हम निकल जाएंगे, और उस टाइम पे शूट भी चल रहा था। तो हम लोगों की भी हिम्मत नहीं होती कि जाके टेक के टाइम सर को बोल दें, लेकिन ये हमने देखा कि प्रकाश झा सर ने ये चीज़ नोटिस किया कि ऐसा कुछ सामने से बातचीत चल रही है। तो सर ने खुद मुझे बुलाया, कंटिन्यू उनके साथ मतलब 20-25 दिन से शूट करा रहे हैं, तो सेट पे रह रहे हैं, तो वो भी मुझे जान रहे हैं कि मेरे प्रोडक्शन लोकल्स की टीम से प्रोडक्शन का ही बंदा है। तो उन्होंने बाकायदा मुझे नाम से बुलाया, सुजीत इधर आओ। हमने कहा सर ऐसा क्या दिक्कत है बताओ मुझे। तो हमने कहा सर वो सचिन भैया हैं जो आपसे थोड़ा मिलना चाहते, वो राम भगवान की स्मृति चिन्ह थे उनको भेंट करना चाहते थे। तो फिर उन्होंने टेक के टाइम शूट टेक वो चल रहा है स्मूथली, वो 2 मिनट के लिए अपना मॉनिटर पे बैठे हुए थे, मॉनिटर से थोड़ा सा हट के बाहर आए, वो सचिन भैया से मिले, उन्होंने फोटो कराई, बातचीत वगैरह, 2-4 मिनट जो उन्होंने बात की, उन्होंने स्मृति चिन्ह भेंट करी। और भैया को भी लगा कि अरे यार, अगर अब मेरे अंदर भी एक डर था कि अगर हम फोटो नहीं करा पाएंगे तो वो होता नहीं कि यार तुम लोग कहते कुछ हो और करते कुछ हो कि अरे शूटिंग में आना, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फोटो करवा देंगे, तो करवा नहीं पाते। तो हमने तो एक टेक के टाइम वहां पे जाना, तो मुझे पता है ना कि टेक के टाइम डिस्टर्ब करना तो वो गलत होता क्या है कि अब फोटो भी जिसको खिंचवानी होता तो क्या पैकअप हो जाए, पैकअप के बाद आप आइए। तो आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट जो भी है वो सब माइंड फ्री हो जाता है पैकअप के बाद, क्योंकि जब पैकअप से पहले आप आएंगे टेक के टाइम तो कैरेक्टर में रहता है, इतनी जल्दी कोई नहीं फोटो वगैरह लेता है। तो फिर हम लोगों ने टेक के टाइम ही सर से फोटो खिंचवाई, तो भैया भी अपना मिल के और चले गए, और सर भी अपना फिर शूट स्टार्ट हुआ, फिर पैकअप हुआ, फिर हम लोग सर को मैंने भी थैंक यू बोला, फिर और मेरे जो दोस्त यार आए हुए थे पैकअप के बाद की सबकी फोटो करवाई, सब मिले सर से, उन्होंने धन्यवाद दिया, उनको भी कहा कि ऐसे ही बेटा जैसे काम करते हो ऐसे ही मेहनत से काम करते रहना, आगे बढ़ते ही रहोगे, कभी वो नहीं, निराश मत होना। आप लोगों ने विवेक रंजन अग्निहोत्री की भी कोई फिल्म की थी? तो एक फिल्म हम लोगों के सर के पास एक फिल्म और आई थी, रिकी सर के पास, वैक्सीन वॉर। हाँ, वैक्सीन वॉर आई थी, वो कोविड के टाइम पे। हाँ, कोविड के ऊपर पूरी बनी, वैक्सीन के ऊपर वो पूरी फिल्म बनी थी। तो वो जो फिल्म थी हम लोग का जब फर्स्ट डे, उसका भी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट डे ये सीन था कि वो बच्चे जो हैं, सीन में तो वो बाद में दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन वो फर्स्ट डे जो शूट था कि कुछ जंगल में बच्चे हैं, आदिवासी वाला कैरेक्टर था, तो टहल रहे हैं, तो उसी में वो जो वैज्ञानिक थे जो कैरेक्टर कर रहे थे वो वैक्सीन ढूंढने के लिए इधर जंगलों में चल रहे थे। हम लोग शूट कर रहे थे ये अपना तकरोही के पास, वही जंगल है, तकरोही में जंगल है बहुत बड़ा, वही हम लोग शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे ये हुआ कि एक सीन था कि हम लोगों ने पानी के टैंकर मंगवाए हुए थे कि नहर बह रही है, तो नहर का एक सीन था, वो नहर दिखानी थी और वहाँ पूरा सूखा पड़ा था, तो हम लोगों ने 20-25 पानी के टैंकर मंगवाए हुए थे। तो पानी, अब वो बहाव ऐसा दिखाना था कि प्रॉपर वो बह रहा है नदी का। अब उसमें ये हुआ कि प्रॉपर पाइप वाइप ये कुछ चीजें वो हो गई कि भैया वो उसमें इतना हम लोगों को भागना दौड़ना पड़ा कि हम लोग अपने हाथ में ही पाइप उठा के ऐसे 4-10 लोग पकड़े हुए हैं, पानी वो बहाव आ रहा है, वो हो रहा था कि पानी जैसा जो बहाव प्रॉपर फ्लो में आना चाहिए था वो आ नहीं पा रहा था, और दिखाना वही था कि एकदम प्रॉपर फ्लो में पानी आ रहा है, कुछ अब वो चीजें वो हो नहीं पा रही। कुछ सिचुएशनों में ऐसा हम लोगों को भी बहुत चीजें करनी पड़ती, कई शूटिंगों में ऐसा हुआ है कि नहीं ये शॉट अच्छा निकलना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग को शाबाशी भी मिलती है। तो हुआ ये कि हम लोग वो पाइप प्रॉपर कोई उधर पकड़े हुए, बीच में इधर मैं पकड़ा हुआ हूँ, पूरा मिट्टी से पूरा गीला, पूरा कपड़ा उपड़ा सना हुआ है। प्रोडक्शन का काम ही है कि जब तक अपना शूट स्टार्ट होने से पहले और पैकअप होने के बाद भी कुछ शांति नहीं मिले, कुछ ना कुछ नेक्स्ट डे की रिक्वायरमेंट ये वो पूरी करनी है, ये सब मतलब लगे रहना है। सोना तो एक मामूली से मतलब 2-3 घंटे सोना तो होता ही नहीं था, मिल गया नहीं तो सोना तो कोई मतलब ही नहीं, सोने का कोई नाम ही नहीं है। 3 बजे 2 प्रोडक्शन का नाम सोना नहीं है, जगना है सिर्फ। तो हम लोग पूरा पाइप उठा के वो शूट करवा रहे थे, हम लोग वो पाइप उठाया और पानी का फ्लो, अब डायरेक्टर साहब भी गुस्सा कर रहे थे। फर्स्ट डे था,
फर्स्ट डे इतना हौश पौश होने लगा कि हम लोग यार पहला दिन है, पहले दिन अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत आगे होगी। बड़ी मूवी और इतने बड़े और फिर हम लोगों ने वो मतलब बड़े डायरेक्टर है, प्रॉपर वो पाइप उठा के मतलब मेरे और भी मुंबई से जो सर लोग भी थे वो भी सब सब लोग लोग मिल पकड़े हुए। के कि इतनी दूर तक वो पाइप वहां तक लेके गए, फ्लो में फिर पानी गया, वो डीओपी सर ने शूट किया, जब वो प्रॉपर शूट हो गया फिर आए हम लोगों के पास, वो देखा मिट्टी विट्टी लगी हुई है पूरी सके हुए हैं, तो खुद ही आके खुद ही मतलब गले लगा लिया कि यार चलो अच्छा काम हो गया, फर्स्ट डे था अच्छे से निकल गया। फिर वैक्सीन वॉर के एक हम लोग हॉस्पिटल में कर रहे थे शूट, आलमबाग में एक हॉस्पिटल है, राजाजीपुरम में एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे। तो उसमें कोविड का वो दिखाना था पूरा कि होता नहीं पाया जो न्यूज़ में दिखाते थे कि प्रॉपर सील पे वो लाशें पड़ी हुई हैं, वो हम लोग खुद ही देख कर डर गए कि यार मतलब ऐसा रियल में होता ना कि टीवी में देखना और सामने से देखना वो बहुत डिफरेंस रहता है। तो मुझे भी पता है कि मैं शूट कर रहा हूँ ये सब, वो पैरा का पूरा प्रॉपर जो सेटअप था कि पैरा का ही बना हुआ था पूरा वो बना, लेकिन जब हम लोगों ने वो चीज़ सामने से देखी तो एक अंदर से दिल मतलब हुआ कि बताओ ये सब रियल में हुआ है। तो थोड़ा हम लोगों को भी दुख होता था कि यार भगवान ये कैसी कैसी परीक्षाएं कैसे ये आज कोविड आ गया और लेता है कि जिनके साथ जो बीतती है वो दर्द वही जानता है, जिनके साथ जो भी दर्द बीतता है चाहे खुश हो चाहे गम हो जो भी है, खुशी का भी खुशी वही जानता है और गम का भी गम वही जानता है जिनके साथ जो बीतती है। तो हम लोगों ने मतलब एक अंदर से आ गया कि यार जिनके साथ ये चीज़ हुई होगी तो कितना दुख हुआ होगा। तो यही हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान कभी किसी को ऐसा दुख ना दे कि वो इतना सहन ना कर पाए। आप लोग BR फिल्म्स की फिल्म है पटपटनी और वो 2 वो भी की है ना? हाँ, BR सर की फिल्म की वो हम लोगों ने पति पति और 2 की फिल्म की शूटिंग पहले वो इलाहाबाद में चल रही थी, तो इलाहाबाद का शेड्यूल जब कंप्लीट हो गया फिर वो बाराबंकी में लखनऊ में आई, वो 10 दिन का शूट 10 दिन से 10-12 दिन का शेड्यूल कुछ बन रहा था। 12 दिन 10 लखनऊ से 12 दिन का शेड्यूल बाराबंकी में, पहली स्टार्टिंग यही बाराबंकी से हुई थी। पहली स्टार्टिंग बाराबंकी से हुई। तो हुआ ये कि क्लाइमेक्स यही बाराबंकी में जहांगीराबाद में, मतलब यहाँ पे सारे एक्टर का जो क्लाइमेक्स था वो सब यहीं पे सीन शूट किया जाएगा, मतलब हम लोग को पहले ही बता दिया गया था, तो यहीं पे हम लोग क्लाइमेक्स शूट हो रहा था। तो जब यहाँ पे हम लोग शूट करने के लिए आए थे ये लोग, एक तो कुछ बारिश वारिश का ऐसा कोई सीन नहीं था, कुछ नहीं था, बारिश और एकदम साफ था, कोई दिक्कत अचानक नहीं। 2 दिन कैसे मौसम बिगड़ा। कि शूट के दिन भी जब हमने बेस लगवाया था, गाड़ियां वगैरह एक नहीं 10 वैनिटी थी और लाइट का टेम्पो कम से कम 3-4 लाइट के टेम्पो, लाइट है, प्रोडक्शन टेम्पो थे 3-4, प्रोडक्शन इतना टेम्पो, बड़ा एरिया टेम्पो। देखना, उस एरिया में 10 वैनिटी मतलब बहुत बड़ा एरिया देखना, गाड़ियां खड़ी करवानी। तो वहीं पे बगल में लोकेशन से एक रोड अपनी निकल के ऐसे आई हुई थी, तो मेरे दिमाग में यह था कि एक साइड अपनी जगह खाली रहेगी, एक साइड से मैंने वैनिटी वगैरह लगवा दी थी प्रॉपर सारी वैनिटी और टेम्पो अलग अलग कट मतलब गांव का एरिया था, तो ये था कि मट्टी है अपना ठीक है। अब हुआ ये था कि सब कुछ शूट हुआ, तो उस दिन शायद फर्स्ट डे मैम लोग नहीं आए थे, सारा अली खान मैम और अपनी कुछ एक्टर थे, कुछ एक्टर नहीं, वामिका गावी मैम, ये लोग रकुल प्रीत जी ये लोग नहीं आए थे फर्स्ट डे। तो जो अपने सर थे आयुष्मान खुराना सर, उन्हीं का फर्स्ट डे शूट था। तो हुआ है कि फर्स्ट डे ही थोड़ा प्रॉब्लम, बारिश होने लगी रात में 12 बजे, बम्पर बारिश 12 बजे से बारिश होना स्टार्ट हो गया। अब सुबह भी हम लोग, मैं यहाँ घर से अपने 4 बजे उठा, नहाया धोया और रेनकोट पहना और ये सब पहन के बाइक से देखते हुए मैं निकल गया लोकेशन पे। अब मेरे पास कॉल आना शुरू, अब बाइक चला रहा हूँ, बारिश हो रही है, फोन बारिश में निकालना बात करना पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने कहा बज रहा है बजने दो, मैं पहुंचा वहाँ लोकेशन पे। तो वहाँ पे प्रोडक्शन से जो है भाई थे वो भी मतलब लखनऊ से भागते हुए आ गए, तो उन्होंने कहा सुजीत यार कैसे करेंगे। देखा एक वैनिटी मेरी थी वो धस गई थी बारिश में, रात में बारिश में धस गई, प्लस वो खराब भी हो गई कुछ। तो सुबह हो गया, उन्होंने कहा कि वैनिटी निकालने के लिए ट्रैक्टर बुला लिया जाए यार, एक तो वैनिटी निकल आएगी। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, तो हमने एक ट्रैक्टर बुलाया, ट्रैक्टर आ गया। अब वो ट्रैक्टर जब आया तो एक साइड से जैसे निकालना, तो वो निकाल ही रहा था कि वो ट्रैक्टर भी थोड़ा दूसरी साइड पे वो धस गया, पहिया उसका एक खेत में धस गया। अब वो धस गया, अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्रेन बुलाई जाए। तो अब सुबह हम लोग इधर उधर फोन करके क्रेन बुलाया गया। हमें भी नहीं पता था कि भाई क्रेन आएगी, वो थोड़ी ना फंसेगी, तो उसका भी टायर है, वो मिट्टी है, वो भी पता नहीं कैसे वो लेकर आया कि वो क्रेन का भी पहिया धस गया।
जब क्रेन का पहिया धस गया हम लोग अब और परेशान, क्या, अब तो वो परेशान गाड़ी कि- पे गाड़ी दस की निकलेगा अब कैसे? ना कोई गाड़ी इधर से जा सकती है ना कोई उधर से आ सकती, प्रॉपर वो पूरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो अब गया। एक्टर की गाड़ी वहाँ खड़ी, वो भी वैनिटी के पास नहीं आ सकता और उधर से कोई गाड़ी इधर जा नहीं सकती, तो सब अपना पैदल ही अपना अप डाउन कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने हाइड्रा बुलाया, फिर हाइड्रा से किसी तरीके से क्रेन निकली। कभी लेकिन होता ये है कि क्रेन बुलाते हैं हाइड्रा निकलवाने के लिए और उसको निकलवाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हाइड्रा ने थोड़ा सा उसको बल खींचा था ना, कुछ आपस में वो लोग अपना किए, तो अपनी क्रेन निकली। फिर वो किसी तरीके से हम लोगों ने वैनिटी निकलवाई, फिर हम लोगों ने वैनिटी वगैरह दूसरी जगह शिफ्ट करवा दी। दूसरी शिफ्ट, क्योंकि इतनी सिचुएशन खराब हो गई थी, ये हो रहा था कि बारिश तो अब हो ही गई, तो शूट होने का कैसे क्या होगा। फिर दूसरी जगह शिफ्ट कराई, फिर क्रोमा वाला फिर सीन बना कि नहीं वहाँ पे हो पा रहा है, बाहर का सीन था। फिर नहीं वो हुआ था कि जहाँ पे हम लोगों को हाँ। प्रॉपर क्लाइमेक्स वो बाहर ही शूट करना था, वो लिपस्टिक का पेड़ लगाए हुए थे, लिप्टस का पूरा तो पेड़ लगा उसी था। में कैरेक्टर पूरा ऊपर बांध के और डायलॉग डिलीवरी राजकुमार राव सर आते हैं और कौवा बिरयानी जो है उनका भी बहुत तगड़ा है उसमें कैरेक्टर, वो भी आते हैं अपना डायलॉग वालॉग देखें। तो वो फर्स्ट डे वो शूट पॉसिबल ही नहीं था कि वहाँ इतनी बारिश हो गई थी, इतना मतलब वो हो गया था, चाहे मिट्टी हो गई थी, गीली मिट्टी थी, वहाँ शूट करना पॉसिबल ही नहीं है। अब वहाँ पे एक दबाव ये बना कि लोकल प्रोडक्शन पे हम लोगों के ऊपर कि भैया हमें तुरंत कोई दूसरी लोकेशन दो, हमें शूट कराना है। सर का फोन आया कि यार कैसे भी करके वहाँ कोई 3 सेट की कोई ऐसी लोकेशन ढूंढो कि जहाँ कि पे वहाँ पे shoot क्रोमा, हम कर लोग सकें। अपना क्रोमा लगा के अपना शूट कर लें। तो हम लोग ढूंढते हैं, मेरा एक दोस्त था, हम लोग साथ में निकले, तो हमने इनको फोन किया, फटाफट दौड़े थे। इनको फोन किया तो इन्होंने बताया कि वहाँ पे देखो अपने वेद भैया हैं, उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं, यहाँ पूर्व विधायक रह पूर्व चुके विधायक रह हैं। चुके हैं। उनकी एक फैक्ट्री पूरी पड़ी, उनका एक 3 सेट का पूरा वो था, तो हमने गोडाउन का पूरा पड़ा था उसमें पूरा सब। तो हमने अब उन लोग उनका भी था कि पूरा 3 सेट का प्रॉपर, तो उसमें कि अब भूसा वूसा गाय का वो पूरा भरा हुआ था, फिर ट्रैक्टर के कुछ पार्ट से 2 ट्रैक्टर खराब हो गए थे, ये सब पूरा पड़ा हुआ था। तो हमने डायरेक्टर सर मतलब सर लोग आए, उनको दिखाया, तो थोड़ा होता नहीं मूड चेंज हो गया कि अरे ये तो भरा है, ये सब गिरा है। इतनी जल्दी कैसे ये हाँ। क्लीन हो सकता है, साफ हो सकता है। तो उन्होंने कहा जब तक कि एक और भी लोकेशन देखी जाए, तो और भी देखी, वो नहीं समझ में आई, ये नहीं समझ। फिर हम लोगों को बुलाया गया कि ये आपको 2 घंटे में क्लीन मिल जाएगा। तो हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि भाई हाँ क्यों नहीं। फिर हम लोगों ये ने हम लोग पहले ये चीज होती कि हाँ अब सर की है, तो अब मेन चीज है कि नुकसान भी होता है शूट करते हैं, तो ये है कि अब अभिषेक मतलब लोकल के हो तो इसको करके दिखाना है। तो मतलब ये प्रोडक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर आपके यहाँ है तो वो चीज़ करके दिखानी है। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने, इन्होंने तुरंत बोला हाँ सर आप वो परेशान होते हैं, ये हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा और ये शूट आज ओके रहेगा। फिर हम लोगों ने वहाँ से 15-20 लेबर बुलाए जो वहाँ के ट्रैक्टर के सामान हटवाने थे, तो वही भैया का ट्रैक्टर ही था, उन्होंने ट्रैक्टर अपना दिया। उस ट्रैक्टर से हम लोगों ने सामान वो एक एक करके हटवाते रहे। फिर भूसा जो था वो एकदम किनारे हम लोगों ने सब करवाया, पूरा हम लोगों ने फिर पूरा clean करा एकदम दिया। क्लीन करवा दिया। तो वेद भाई जिनका वो वेयर हाउस था, उनको भी देखा कि यार ये मेरा ही है। हाँ मतलब उनको भी नहीं लगा था कि ऐसा शूटिंग वाले यार भाई कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी खड़े हो जाए कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर पूरा प्रॉपर क्रोमा लगा, ये लगा वो। फिर सर ने बोला कि देखो तुम लोगों ने बढ़िया मतलब अच्छा है, हम लोग आप इसी तरह मत करो, आगे करोगे बढ़िया है। फिर उन्होंने पूरा देखा, पूरा शूट कराया। फिर हम लोगों ने प्रॉपर पूरा वो क्रोमा शूट हुआ। फर्स्ट डे तो शूट हो गया स्मूथली, आराम से। फिर सेकंड डे भी रात में बारिश हो गई कि कंटिन्यू 2-3 दिन हो गए। ये हुआ था कि बारिश बंद हो जाएगी दूसरे दिन, तो लेकिन ये दिन में बारिश मतलब हल्की फुल्की हुई, फिर मौसम से फिर रात में वही 12 बजे के बाद बारिश स्टार्ट हो गई। अब वो 12 बजे के बाद सुबह तक वो प्रॉपर बारिश हो रही थी। अब दूसरे दिन भी शूट का प्रॉब्लम, अब हुआ क्या किया जाए क्या किया। फिर हुआ कि जहाँ पे हम लोग वेयर हाउस था वहीं से एक गिट्टी वाले भैया थे, उनको फोन किया गया कि मतलब चलने वाले में प्रॉपर हम लोगों ने वहाँ उस लोकेशन पे प्रॉपर हम लोगों ने पूरी बजरी 20-25 ट्रॉली डलवाई। गिट्टी डलवा दिया कि शूट अपना वही गिट्टी पे हम लोग भी अपना तसला उठा के फावड़ा से लेबर के साथ अपना लगे हुए हैं कि बस काम करवाना है कैसे भी करके। जो हमारे मुंबई से प्रोडक्शन से भी आए हुए तो हम लोग उनके मुंबई साथ से आए हैं, फिर लोग ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनकी जितनी मदद हम लोग कर सके उतना ही अच्छा है कि हमारे शहर तो हम लोग भी मतलब फावड़े के साथ होता नहीं कि जैसे जो लोग लेबर लोग भी कर रहे थे, तो हमने कहा हमने तो वही लेबर ही समझे हम लोग खुद
फावड़े से बढ़ रहे हैं, तसले में उठा के गिट्टी डाल रहे हैं, जल्दी मतलब जल्दी वो 1 घंटे में पूरा एकदम मैदान कुछ और था, 1 घंटे बाद कुछ और हो गया। कुछ चीज़ें कभी कभी चैलेंजिंग वाली हो जाती। तो अब आप लोग क्या योजना बना रहे हो, अभिनय में जाना है या सिर्फ प्रोडक्शन में ही सीमित रहना है? नहीं, अब तो हम लोगों का यही कि जाना तो अभिनय में ही है। अभिनय में भी है और मतलब प्रोडक्शन जब तक चल रहा है उसी के प्लेटफॉर्म से तो बढ़ते गए तो निकल कोशिश यही करते हैं कि अभिनय में ही जाएं, क्योंकि शुरुआत वहीं से करी थी। हाँ, एक वो रहता है कि भाई अभिनय एक अलग चीज हो जाता है, प्रोडक्शन एक ये तो प्रोडक्शन ये हो गया कि सबको लेके चलना है। प्रोडक्शन तो एक हो गया कि ये पर्दे के पीछे क्या क्या चीज होती है। कई लोग कहते हैं पर्दे के पीछे, तो सब लोग कहते हैं 50 करोड़ की 100 करोड़ की मूवी बनी है तो कैसे पैसा, पहले हम लोग भी सोचते थे कि यार इतना पैसा कैसे खर्चा होता है क्या होता है। तो ये चीज जब आप पर्दे के पीछे देखोगे कि अरे इतना तामझाम है, जब लोगों को हम बताते हैं तो कहते हैं अरे इतना तामझाम होता है, इतना होता है, तभी तो पैसा लगता है, तभी तो पिक्चर कंप्लीट होती है। कभी कभी मुझसे लोग ये भी कहते हैं कि भैया तुम जैसे इतना हेडेक ले लेते हो, सर दर्द, तुम्हारा दिमाग मतलब शूटिंग के टाइम फोन आता रहता है ना कि ये फोन आ रहा है, कटा फिर तुरंत फोन आ गया, ये वो, और सारी चीजें हैंडल करना कि दिमाग से कोई एक भी चीज मिस ना हो जाए। तो अभी मेरे मतलब एक दोस्त था, उसको मैंने कहा कि भाई तुम भी आओ मेरे साथ, मेरी हेल्प कर दो। अब वो उसको सुबह 4 बजे उठा के मैं लेके जा रहा। अब वो कहता कि भाई तुम पागल नहीं होते हो, मैं इतना सरदर्द नहीं ले पाऊंगा कि प्रॉपर तुम्हारे पास फोन बज ही रहा है, कहीं ये कर रहा है, कहीं वो कर रहा है, आदमी तो ऐसे पागल हो सकता है। तो हमने कहा भैया प्रोडक्शन का यही काम होता है कि पागल भी नहीं होना है और काम भी स्मूथली से करना है। तो अब भी बस यही है कि एक्टिंग लाइन में तो एक्टिंग तो करनी ही करनी है। कि जो हमने शुरुआत में क्या, हम गांव में अपने VCR देखने जाया करते थे, वो बोरी लेकर बैठते थे, एक्टिंग देखते थे। तो एक अंदर से जुनून जब हुआ कि मुझे भी एक्टिंग मतलब एक्टर बनना है, मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे भी देखें कि सामने से मैं भी कुछ कर रहा हूँ। तो कोशिश पूरी अपनी जारी रहेगी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है कहाँ मुझे पहुँचाना चाहता है, जहाँ पहुँचाएगा वहीं खुशी खुशी जाएंगे। सुजीत सरकार और अभिषेक गुप्ता जी, जी आप दोनों का फिल्म संगम चैनल से बात करने में बहुत बहुत धन्यवाद। बस।